नो सर। आप लोगों ने इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा 2 दिन में? सर ये लास्ट क्लास का भी आपने भेजा ना रिकॉर्डिंग, उससे पहले वाला देख लिया। उससे पहले वाला देख लिया, चलिए कोई बात नहीं। I was going through your recording only, so I saw the class, previous class recording today. हाँ, वो वीकडे इस बार बहुत बिजी था, चलिए, but नो now then इश्यूज I नो realized. इश्यूज। आज क्योंकि आज इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, आज हम लोग थोड़े से मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन पे क्लास है आज। Okay. मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन ऑन एस्ट्रोलॉजी। सो बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन हैं। वी विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड, द सबसे बड़ा दुश्मन जो है इंडिया के अंदर, जो लव मैरिजेस का दुश्मन है, जो शादियों का दुश्मन है, जो रोमांस का दुश्मन है, उससे वो क्या है? वो व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज मंगलीक, मंगलीक, मांगलिक? हाँ, मंगल लीक, मांगलिक काल सर्वदोष। नहीं, मांगलिक, मांगलिक सबसे मांगलिक पहले मेनली। मांगलिक, हाँ, हाँ। मेनली इज मांगलिक। सो मांगलिक निकल जाता है, लव तो बिना मांगलिक देखे हो जाता है, बट शादी करते समय मांगलिक बीच में आ जाता है। तो ये मांगलिक अगर है तो क्या है? व्हाट इज मांगलिक? व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी सो ड्रेडेड? क्या एक्चुअली ऐसा होता है? से मांगलिक मंगल दोष करके एक है हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में, एक दो श्लोक उसके ऊपर, मंगल दोष के ऊपर है। अब मांगलिक एक्चुअली है क्या? मांगलिक, और ये मांगलिक कैसे प्रोमिनेंस में आया? ये कुछ सालों पहले, तो बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, अराउंड 25-30 years बैक, ये दिस न्यूज़पेपर्स आल्सो स्टार्टेड मैट। पहले शादियां कहाँ कैसे होती थी? कोई डेटिंग एप्स नहीं होते थे, कोई देयर वर नो डेटिंग एप्स, देयर वर नो ऑनलाइन, तो कुछ होता ही नहीं था। तो शादी अगर जब करनी होती थी किसी को, या तो कोई रेफरेंस बिजनेस होता था कि किसी का रेफरेंशियल आ गया, या मुझे याद है हम लोग को एक वो दिखता था हर जगह ऐड, दिल्ली के अंदर, स्पेशली पीपल हु लिव्ड इन दिल्ली, 28 रैगर पूरा करके करोल बाग का एक ऐड था कि रिश्ते ही रिश्ते, शादी के ऐसे ऐड यूज्ड टू, देयर वाज मेनी मैच मेकिंग पीपल हुए देयर। और उसके अलावा होता था न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनियल ऐड, व्हिच वाज द मोस्ट पॉपुलर। सो एवरी पर्सन इन देयर लाइफ till who have got married till 1985 or 1990, I would say, 1990, in fact by the year 2000 also, till 2000, और मे भी जब तक ये शादी.com नहीं आया था, और शादी.com और ये जितने भी हैं जीवन साथी.com, ये सब नहीं थे तब भी। हाँ, 2000 तक भी, 2003 तक, everybody who had got married has once posted, unless it was a love marriage, once posted an ad on a matrimonial site or matrimonial column in the newspaper, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। एंड वहीं पे अगर एक कॉलम एक और बन गया, फिर वो वहां पे जो पहले रिश्ते आते थे, दे इट यूज टू बी, धीरे धीरे चेंज होने लगे, फॉर्मेट उसका बदलने लगा। कैसे बदलने लगा? अग्रवाल्स के लिए ये एक होने के लिए बनिया वाले, बनिया ब्राह्मण्स के लिए एक अलग हो गया, क्षत्रिय के लिए एक अलग हो गया, एंड देयरफॉर अलग अलग कास्ट के जो रिश्ते थे, वो रिश्ते अलग अलग छपने लगे। एंड देन एक और डिवीजन हुआ उस पर फर्दर, विच वॉज मांगलिक। फॉर मांगलिक, if your kid is Manglik, or if you are Manglik, then your ad will be shown in that, your profile will be shown। प्रोफाइल क्या था? वो 3-4 लाइनों का, सम 160 odd कैरेक्टर्स का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आपके पास चिट्ठियां और फोटोग्राफ्स आते थे। तो ये सिस्टम चलता रहा काफी टाइम तक, मांगलिक उसपे। सो मांगलिक न्यूज़पेपर में छप गया, इट गॉट इवन मोर प्रोमिनेंस, पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि हाँ ये तो मतलब, देन सी एनीथिंग व्हिच इज प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर और somebody or is validated by some third source is gains importance। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में मांगलिक छपना शुरू हुआ, एंड मांगलिक वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी डेंजरस, और मतलब उसके पीछे कई सारी चीजें थी। But even movies personified हाँ, it. पेट से शादी and all those बिल्कुल things. बिल्कुल बिल्कुल, That's मूवीज how. पर्सोनिफाइड है, टीवी सीरियल्स पर्सोनिफाइड है, Right. टीवी प्रोग्राम्स जो आते थे, ज्योतिष आके बैठते थे, वो लोग भी यही बोलते थे। सो ओवरऑल सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मांगलिक को मिली उस टाइम पे। और मांगलिक का
सबसे बड़ा एक जो डर था वो ये था कि मांगलिक एंड नॉन मांगलिक गेट्स मैरिड तो नॉन मांगलिक विल डाई। Yeah, तो true. ये सबसे बड़ा डर था कि अगर शादी होगी तो दूसरा आदमी मर भी सकता है, मर सकता है। तो ये डरा दिया जाता था कि ये मांगलिक है तो ये डर गया। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। बट उस टाइम भी लव मैरिजेस होती थी, उस टाइम की लव मैरिजेस ज्यादा खतरनाक होती थी। उस टाइम पे लव मैरिज तो आदमी भाग के कर लेता था और देखता भी नहीं था कुंडली। आज की डेट के ज्यादा सयाने लोग हैं, वो लव तो कर लेते हैं, फिर जब शादी करनी होती है तो कुंडली मैच करते हैं। सब देखते हैं, हाँ, right. और अब कुंडली देखते हैं, फिर उसके बाद आता है कि ये तो मांगलिक है, फिर कहेंगे मेरे तो मम्मी पापा मना कर रहे हैं, दोनों तरफ से इधर और, तो बेचारा दूसरा वाला परेशान हो जाता है। तो खैर, अब वो दैट इज अ रीजन टू गेट अवे फ्रॉम वट एवर दे आर, बिकॉज दे आर बोर्ड, इट इज नॉट लव। सो एंड यू कैन कन्फ्रंट सच पीपल, अगर ऐसे आते हैं तो ऐसा होता नहीं। सो मांगलिक इज बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंस मिल गई, सब कुछ हो गया, बट वो आदमी मर जाता है, दूसरा आदमी मर जाएगा, उसकी दूसरे के साथ प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा करता क्या है मांगलिक, होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो मांगलिक होता क्या है। हॉरोस्कोप में आप कैसे देखेंगे मांगलिक कैसे, व्हाट इज मांगलिक? एनी आइडिया व्हाट इज मांगलिक? कैसे देखते हैं हॉरोस्कोप में? क्या मतलब क्या हॉरोस्कोप के अंदर मांगलिक का? किस प्लैनेट से लेना देना है मांगलिक का? विच प्लैनेट कॉजेज? मार्स। बिल्कुल सही। मार्स जो है उसका कोई काम नहीं है, वो कुछ 2.5 लाख किलोमीटर, पता नहीं कितने लाख किलोमीटर दूर है यहाँ अर्थ से। उसका एक ही काम है कि शादियां, लव मैरिजेस ना होने दे, और कोई काम नहीं। हनुमान जी को भी कोई काम नहीं है। हम तो मार्स का सर मतलब कौन हनुमान। से हाउस में होता है मार्स? लाइक 7th में तब इम्पैक्ट करता है? अरे नहीं नहीं भाई, अभी बता रहा हूँ, अभी आप लोग भी अच्छा, हैरान हो जाओगे। 1 ओके। 2 4 7 8 और ये हो गया भाई सब 12th। इतने हाउसेस में अगर मंगल है, मार्स है, तो बंदा मांगलिक है। ओह, ओके। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स वेरी इजी, 6 हाउसेस जो है, 6 आउट ऑफ 12 सर हाउसेस। एनीवन और एनी वन, एक ही भी तो होगा ना, तो ऐसे हम्म थोड़ी मंगल दो जगह आ जाएगा। हम्म प्लैनेट तो एक ही जगह आएगा। तो राइट। इन 6 के 6 प्लैनेट्स में कहीं पर भी मंगल हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, उससे मतलब नहीं है साइन से कि कौन सा राशि है, राशि से कोई लेना देना नहीं। इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, मंगल कहीं पर भी हो, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th। सो ये तीनों इन सब में जो है अगर होता है मंगल, तो आप बोलते हैं बंदा मांगलिक है। और मांगलिक एंड नॉन मांगलिक, सो मतलब 6 आउट ऑफ, नाउ इमेजिन 6 आउट ऑफ 12 हाउसेस मार्स आएगा तो मांगलिक। It is a common denomination, that means. 50, हाँ 50% ऑफ पॉपुलेशन इज मांगलिक। ये कह सकते हैं हम 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज मांगलिक। Right. भाई मार्स 50 में तो 50% घरों में है, तो कहीं सबकी 50% पॉपुलेशन में तो ये पॉसिबिलिटी है ही है। अब नाउ सम पीपल विल सी दिस फ्रॉम पोजीशन ऑफ मून। मान लो मून यहाँ पर है, मून यहाँ पर है इधर, ठीक है। अब इसको फर्स्ट हाउस मान लेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट हाउस। ना अब यहाँ से तो ये वाला बंदा भी मांगलिक हो गया, इसके हिसाब से ये फर्स्ट हाउस है, 1 मून। तो ये यहाँ पर अगर वो है तो दिस इज फर्स्ट हाउस, ये मांगलिक। ये सेकंड हाउस हो गया उसका, तो ये मांगलिक। और फिर 1 2 3 4 यहाँ पर तो चलो है ही ऑलरेडी मांगलिक। 5 6 यहाँ पर भी मांग, 6 7 इधर तो मांगलिक है ही। 8 ये मांगलिक। 9 10 11। सो ऑल दिस, सो इतने हाउसेस में और मांगलिक हो गया। मून अगर कहीं पर भी होगा, मतलब रफली अराउंड अगर आप देखोगे पोजीशन और मून से भी देखेंगे, सो विल कम टू अ कंक्लूजन दैट ऑलमोस्ट अराउंड 75% ऑफ पॉपुलेशन इज मांगलिक। एंड देन सम पीपल विल आल्सो सी इट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीनस, कि कुछ सी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं किसी पे तो ब्लेम डालना है, तो वो ब्लेम डालने के लिए मांगलिक ढूंढना आता है। इट्स अ स्केपगोट बेसिकली। Sir, I wanted one clarification.
हाँ, जैसे you mentioned that if moon is on the 5th house, right? Let's take for example, because people are checking from the position of the moon. तो उसके बाद we'll see the first house will be moon. So that is मतलब also हाँ, that वो भी is हाँ also मार्स है। Manglik, and then हाँ, 2nd, 4th, 7, 8, हाँ, 12 like that. वहां से काउंट करना शुरू करेंगे, और ऐसी वीनस से भी काउंट करना शुरू करेंगे। Same number. Okay. जहां पर भी वीनस है वहां से भी शुरू करेंगे, मून से भी शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं से शुरू करके बना देंगे मांगलिक है। फिर इसमें मांगलिक में बड़े बड़े वो आते हैं, टर्म्स आते हैं। आपने सुना होगा आंशिक मांगलिक है, फिर आपने सुना होगा घोर मांगलिक है, ठीक है, फिर आपने सुना होगा डबल मांगलिक है, ठीक है। ये डबल मांगलिक, आंशिक मांगलिक, घोर मांगलिक, और इसी का मतलब दूसरा है कुजा दोष। साउथ में कुजा दोष बोलते हैं इसको, मंगल इज नोन एज कुजा, तो कुजा दोष। और एक और इसका नाम है चेवई दोषम। ये सब साउथ के टर्मिनोलॉजी है, तो ये साउथ में इनको अब ये सारे के सारे इतना अगर 70-75% को हम मांगलिक बना देंगे तो शादी तो मांगलिक मांगलिक में हो ही जाएगी। सर इनका मतलब क्या है? आंशिक, घोर, हाँ, डबल? अब क्या ना, कुछ तो पंडित जी बताएंगे आपको क्या ये देखिए आंशिक मांगलिक है। अब आपको उतना डाउट क्रिएट करना काफी है, पंडित जी की पूजा पक्की, ठीक है। तो अब आंशिक मांगलिक है लड़का, अगर आंशिक मांगलिक है लड़की, आंशिक मांगलिक है। आंशिक मांगलिक का बेसिकली मतलब हो गया मंगल की मार्स की डिग्री। मान लीजिए मार्स हमने कह रहे हैं 7th हाउस में वो है, मांगलिक होता है। 6th हाउस में का जो डिग्री है, 6th हाउस में मार्स है, और मार्स की डिग्री लगभग 28-29 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो वो डिग्री के हिसाब से वो उस वाले घर में जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। वेरी क्लोज कंजंक्शन टू द नेक्स्ट साइन। सेकंड, अगर मान लीजिए कोई नवांश आंशिक जैसे मीन्स the house closer to it, वहां पे पास ऑन वहां पर इम्पैक्ट पास है, पड़ेगा। और डिग्री इज वेरी हाई ऑफ मंगल, मंगल की डिग्री ज्यादा है, सो दैट गैप बिटवीन द टू साइंस इज वेरी लेस, इट कैन ओवरलैप, राइट। ठीक है। दूसरा, एक मार्स इज वीक। मान लीजिए मार्स जब डेबिलिटेटेड है, मतलब कैंसर में है, और वो इनमें से किसी हाउसेस में है, तो वो आंशिक मांगलिक हो गया। मार्स वीक है, मांगलिक तो है बट वो आंशिक ही है, क्योंकि मंगल नीच का हो गया है वहां पे, एक वो होगी कहानी। फिर आंशिक मांगलिक का बेसिकली मतलब है कि हल्का मांगलिक, सॉफ्ट मांगलिक। अब वो अपने अपने तरीके न होंगे उसको पढ़ने के, कोई कैसे भी बना सकता है। कोई नवांश में अगर मंगल, नवांश क्या होता है, डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो D1 D2 D3, तो उसमें D9 चार्ट होता है नवांश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया जाता है सारे डिविजनल चार्ट्स में से। तो उसके अंदर भी अगर मंगल इन चार उसके हिसाब से ही मांगलिक है, उस वाले चार्ट के हिसाब से, तो भी उसको आंशिक मांगलिक कह देंगे। और डबल मांगलिक बोल देंगे कि उसमें भी मांगलिक है और इसके अंदर भी मांगलिक है, लगन चार्ट में भी मांगलिक है और उसमें भी मांगलिक है, तो वो डबल मांगलिक हो गया। तो वो मार्स डबल मांगलिक हो गया, डबल बहुत ज्यादा बड़ा भारी है। और घोर मांगलिक, सी इट इज अबाउट पोटेंसी ऑफ मार्स, कितना पोटेंट मार्स को मान रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, कितना पोटेंट मान रहा है कि मार्स कितना पावरफुल है। वो कैसे मान सकते हैं? एक, या तो मार्स जो है एरीज में हो, ठीक है, फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो बहुत वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और अपने ही हाउस में, वेरी स्ट्रॉन्ग। मार्स किसी मेलेफिक के साथ है, मतलब मार्स सैटर्न के साथ है और फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो भी बहुत घोर मांगलिक हो गया आदमी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस या 8th हाउस में होगा मंगल, और अपने ही साइन में होगा अगर, तो उसको हम बोलेंगे घोर मांगलिक। अब होगा क्या सर इससे? अभी मेरा, हेलो, हाँ जी बोलिए। अभी 12 नंबर पे है मेरा, 12th हाउस में है मार्स। हाँ, हेलो, तो मांगलिक हो गए। 12th हाउस में मार्स है तो घोर मांगलिक होगा ना? नहीं नहीं, 12th हाउस में है लेकिन कौन से साइन में? नहीं, मांगलिक होगा। कौन से साइन में है? अच्छा, साइन देखना पड़ेगा इसमें तो है। राशि एक देखो मिनट, उसमें कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट, अब देखो देखो आराम से। Sir, it's my while he is looking. तीन है, तीन। हाँ, तो जमेना में ना, फिर नहीं, तीन फिर हाँ, तो घोर मांगलिक नहीं है, नहीं है, घोर मांगलिक कुछ। हाँ हाँ सिर्फ हाँ मांगलिक जी, है।
सिर्फ मांगलिक। ओके, 3 नंबर है जेमिनी। हाँ, तो जेमिनी में नहीं होगा ना, एरीज में होगा। नहीं या मार्स, नहीं 6 नंबर में, इसमें यहाँ पर है 6 नंबर है, इसमें यहाँ पर थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में मार्स 6 नंबर है। अरे बाबा, तो मांगलिक थर्ड हाउस नहीं में तो मांगलिक है ही नहीं, फिर को टेंशन मांगलिक लेना। नहीं। मांगलिक नहीं है तो से देखो, वैसे मैं बताऊँ आपको, मांगलिक होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डजंट हैव एनी इम्पैक्ट। देखिए, सबसे बड़ा इसका जो डर है वो ये है कि सामने वाला मर जाएगा। वो पॉसिबल है ही नहीं। सामने वाला अपने कर्मों से, अपनी कुंडली के हिसाब से मरेगा जब भी मरेगा। आपकी कुंडली से अनलेस आप मर्डरर हो, जो उसकी मारने वाले हो, तभी मरेगा वो, अदरवाइज नहीं मरेगा। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। पहला तो हो गया ये। अब आप थोड़ा सा लॉजिक और कॉमन सेंस अगर हम लगाना सोचेंगे तो लगाइए आप, हिंदू पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड ओवर? वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हिंदू पॉपुलेशन जो कि मांगलिक मतलब मानती होगी, कितने होंगे ऐसे लोग? व्हाट परसेंटेज? India's population, sir. इंडियन पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, पीपल हु कंसिडर पॉपुलेशन मांगलिक। जो मानते होंगे, हाँ, सर जो आई मांगलिक थिंक मानते। 70% हाउस में तो मानते ही हैं। सर, हिंदू के 70% हाउस होल्ड में मानते हैं, ये मान ली मैंने बात। मैं तो कह रहा हूँ 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन मानती होगी। इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, 10% भी मान लो आप, ठीक है। 10% पॉपुलेशन, बताओ, ये इंडिया की करोड़ 130 करोड़ की वो है, 100 करोड़ हिंदू है उसमें। 100 करोड़ हिंदू का 70% मानता हूँ, हमने ये पकड़ लिया, 70 करोड़ हो गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 720 करोड़, तो 70 करोड़ मतलब लगभग 10% मोटा मोटी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हिसाब किताब हो गया। क्लियर? 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंसिडर मांगलिक एज अ थ्रेट टू मैरिजेस। अब 90% जो शादी कर रहे हैं उनकी शादियां नहीं चलती क्या? वो मर जा रहे हैं दूसरे लोग नॉन मांगलिक में। It is not 1, 2, 3%, 5%, 90%. We are at a मतलब जो मान रहे हैं इसको हमारे उसमें, मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर ठीक है तो चेंज करा दो कुंडली, नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हल्का ही मंगल का जोर कम करा दो शादी, कोई पूजा करा दो। अच्छा, अभी मंगल जो है, मुझे एक बात बताइए, अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे को बड़ी सरप्राइजिंग लगती है रेमेडीज का जब भी हम बात करते हैं। अगर ऐसा मांगलिक है, ठीक है, और दूसरे नॉन मांगलिक है, तो उसकी शादी वो पहले पेड़ से करा देंगे, कभी बकरी से करा देंगे, कभी गाय से करा देंगे, कभी किसी ऐसे चीज से करा देंगे, कभी मूर्ति के साथ करा देंगे कि कृष्ण जी की मूर्ति, उनके साथ आप शादी कर लीजिए, उनके फेरे ले लीजिए उनके साथ, तो उनके साथ शादी कर लिया आपने, तो उससे क्या होगा? उससे शादी चल जाएगी, शादी फूटेगी नहीं, या शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कैसे? वो करने से मंगल चला गया कहीं? हैज मंगल शिफ्टेड द पोजीशन? मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है तो थर्ड में आ गया, कैसे पॉसिबल है? फिर एक और इसमें एक और वो है कि 28 साल बाद इसका असर कम हो जाता है, और 28 साल बाद के बाद ये यू कैन गेट मैरिड, और दिस ऑल्सो कॉज डिलेज इन मैरिज, प्रॉब्लम्स इन मैरिज। ऐसा लॉजिकली स्पीकिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि मंगल अगर ऐसा है तो ये मांगलिक होने की वजह से आदमी की शादी में डिले होगा, बट स्टिल पीपल कंसिडर इट। आप अगर किसी को बोलेंगे मांगलिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड आई हैव सीन सो मेनी मांगलिक नॉन मांगलिक पीपल who are married and settled. In fact, my own real brother, younger brother, is Manglik and his wife is non-Manglik. They got love married. उनकी लव मैरिज आज से 20 साल पहले हुई थी, 20 नहीं, हाँ 18 साल हो गए, 18 साल के करीब, 18-19 साल हो गए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में ही है मेरे केस। मैं तो वो भी जब मैं एस्ट्रोलॉजी जब मैं पढ़ना शुरू किया तब मैंने देखी है कुंडलियां, मैं कह रही तो 12 साल हो गए इनको और ये तो ठीक ही चल रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? So it is just that people just to create, और मैंने ऐसी क्या गारंटी है, बड़ा देख समझ के लोग शादी करते, गुण मिला के सारे सब करके, जितनी मांगलिक का इतना ज्यादा इशू है। आई मीन पीपल आर रियली स्केर्ड ऑफ दिस टर्म बिकॉज इट इज क्वेश्चन ऑफ इम्पैक्टिंग समबडीज लाइफ। तो वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि भैया लड़का मर जाएगा या लड़की मर जाएगी। सो ऑब्वियसली द स्केयर इज वेरी हाई। हम क्या कर सकते हैं?
वही है हाँ, nobody want to take a chance कि नहीं फिर भी नहीं करनी, मांगलिक नहीं है तो नहीं करनी। अब ये एडवांस में हम करेंगे कि ये मांगलिक और बाकी सारे जो दोष वोष ना देखते हुए हम कैसे कहें कि इस बाकी जितने भी आगे और क्या देखना, मतलब शादी करते समय एक तो गुण मिलान, दैट इज आल्सो ऑब्सोलीट, उससे वो कोई मतलब नहीं है। हाँ, that's also very popular. हाँ, वो गुण मिलान, कितने गुण मिल गए, अरे गुण मिल गए तो अच्छा कम मिले, अच्छा कौन से कम मिले, अच्छा फिर भी कर दो शादी, देखते क्या। और फिर उसका जितनी शादियों में प्रॉब्लम आती है, वही देखो दो लोग जब आज की डेट में, कभी भी आज की डेट में क्या पहले भी, जब आज की डेट में वोकल ज्यादा हो गए, especially females are more vocal about what their relationships and issues in relationship, and they are equal at par with males. तो फीमेल मेल का जब वो एट पार आ गए हैं तो वो जैसे पहले सब में से होके रहना एक ये रूल था सोसाइटी का, अब वो नहीं रहा। Things have changed, so now everybody is vocal, even male female, about their orientation they are vocal, about everything, कि हर चीज के बारे में vocal, and it is very easy, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है डिवोर्स की अब आज की डेट में, एंड नोबडी लुक्स डाउन अपॉन यू कि आप डिवोर्स आपने ले रखा है। तो ये सब जब चीजें आती हैं तो ये आपको दिस विल प्रॉब्ली देन पहले केस पे नहीं होता था, पहले एडजस्टमेंट हो जाती थी, क्यों और इनिशियली कोई भी शादी होती है उसमें पहला 1 साल 2 साल तो लगता ही है इंसान को सेटल होने में। Absolutely. कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, तो इवन फर्स्ट ईयर इज द टफेस्ट, फर्स्ट ईयर इज द टफेस्ट। अब वो उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी, देखो सब लोग देखा, मैंने तो पहले कहा था ये तो मांग ली। अरे तो यू फाइंड अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं देखेंगे कि तुम एडजस्ट नहीं कर रहे, यू विल फाइंड अ स्केपगोट कि भैया मंगल ने करा दिया प्रॉब्लम। तो ये तो फिर देन तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। अब हम इसमें मुहूर्त को मानते हैं, अब सदारों को देख लीजिए, अब लोग सब सदारों को देखो, ना वो मांगलिक मानते, ना वो मुहूर्त मानते, ना वो दिन मानते, संडे की सुबह की शादी, संडे मानते हैं बस। दे ओनली उनकी शादी नहीं चल रही है, उनके डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। मतलब एंड देन दे विल से नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अरे लॉजिक कॉमन सेंस तो थोड़ा सा यूज करो कहीं पे, मतलब वो कोई यूज मतलब वो है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ मंगल पे आप बोल दो कि मांगलिक है तो ये प्रॉब्लम होगी, अरे मतलब विच इज नॉट राइट। और थोड़ा सा अगर आप समझे इसको तो मतलब यू कैन हेल्प पीपल, ऑल्दो बहुत कम लोग मानेंगे आपकी बात। They won't, sir. जिनके में है ये stringent, they will not, and then if anything happens, they'll blame you. मुझे कितने लोगों के फोन आते हैं कि आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लो, उन्हें समझा दो। मैं क्यों समझा दूं? फिर वो कहते हैं नहीं हमारी लव मैरिज है बट पेरेंट्स नॉट अग्रीइंग। मैं भाग जा लेके लड़की को, भाई आके शादी कर लो, तुम पहले भी तो करते ही थे, दुनिया करती है भाग के शादी, कोर्ट मैरिज कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तुम्हें पेरेंट्स का पैसा भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, पेरेंट्स के साथ रहना भी है, उनकी मर्जी से करना है। मैं कहा तुमने शादी जब लव किया था, 5 साल हो गए तुम्हारे लव चलते हुए, तो 5 साल में तुमने मतलब कुंडली देख के तो किया नहीं लव। बट मैं कहा यू हैव टू डिसाइड, योर लव इज स्ट्रांग और मांगलिक इज स्ट्रांग। तो आजकल की लव की कोई स्ट्रेंथ नहीं बची आज। बहुत कम लोग जो हैं वो एक्चुअली वो लव मैरिज और वो वाली सब चीजें करते हैं, अदरवाइज एवरीबडी इज ऑल मैनिपुलेट। लव मतलब आज की डेट में स्टेटस देख के ही करते हैं, ऐसे लव भी नहीं होता। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, and there are different things which people consider while getting into a match. So ये तो है, मांगलिक होना कुछ नहीं है इससे, बट डरना जरूर है। इफेक्ट कुछ नहीं है, मंगल यहाँ पर हो कहीं पर भी हो, ये आपकी कुंडली से आपकी लाइफ डिसाइड होगी, किसी और की नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं एक और। Good to have a more modern outlook towards it. लेकिन actually when we go out, people who will reach out to you, they will not believe you. अगर आप बोलोगे कुछ नहीं, अगर आप वो ऐसा नहीं है, they will not believe in you। आप अगर लॉजिक देके समझाओगे और ये एग्जांपल्स देके आप बात करोगे, they will eventually. Because I had my sister's Mangli, and I remember when my dad was looking for a match for her 12 years back. That's when we faced this problem.
हाँ हाँ, अरे मतलब कहीं पर भी आप देखेंगे ये तो प्रॉब्लम है ही है. सो आई एम नॉट, आई कैन ओनली से कि इससे कुछ होता नहीं है. अगर आपको मानना आप मानते रहो. आई कांट हेल्प इट. True. तो मैं, सो द वे आई डू मैच मेकिंग इज वेरी डिफरेंट, वेरी Okay. वेरी डिफरेंट. How do you do आई it? आई वन तो चलो कुंडली वुंडली वाला जो सीन है वो अलग है. दूसरा है, हाँ, आई विल टेक अ सेशन ऑन वैल्यू सिस्टम्स. ठीक है, कि value उनकी system. हाँ, उनकी वैल्यूज रिसेट कराना कि क्या आपकी वैल्यूज हैं दोनों की, और फिर उनको Very important. वैल्यूज को मैप करना. ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल सेशन हो गया, करीब 3-4 घंटे का वो हो गया दोनों के साथ. ठीक. देन आई टेक अ सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग फ्रॉम बोथ. ठीक है, अपना Signature. हैंड राइटिंग सिग्नेचर दो, एंड देन आई विल कम बैक टू यू. फिर उसके बाद उनकी Right. जब चीजें निकल के आती है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ किस बात पे बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोल रहा, वो सारी चीजें निकल के आती है. Some people go ahead and do it, some people still they don't do it. And नहीं तो फिर गुण मिलाने गुण मिला लो, मैच मेकिंग करनी कर लो, खुद ही कर लो. तो मेरे गुड़ पास क्यों आते गुण मिलाने के लिए? अपने ऑनलाइन जाओ, दुनिया भर की वेबसाइट से फ्री में मिला के दे देंगे. सर गुड़ में भी कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गुड़ नहीं मिलने चाहिए. आई मीन आई नो वी आर राइट नाउ टॉकिंग ऑन अ मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन गुड़ रिलेटेड जो गुड़ में क्या होता है, गुड़ में एक कहावत पहले किसने मिलाया पता नहीं, बट हाँ एक कहा जाता है ऐसा, सेइंग है यू कैन से, कि राम और सीता के 36 के 36 गुण मिले थे. ठीक है, बट वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहे. क्या वो हाँ. ठीक है, साथ में नहीं रह पाए, कभी खुश नहीं रहे, वनवास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब चीजें और प्रॉब्लम्स ही रही उनकी लाइफ में. तो क्या फायदा गुण मिलाने का? तो मतलब गुण अगर ज्यादा मिल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कम मिलेंगे तो फिर वो, बट पूजे जाते हैं राम सीता, तो वो आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ के उसमें. तो अब ठीक है आइडियल उसमें है, बट वो आइडियलिज्म की कॉस्ट होती है. जब आदमी आइडियल बनता है फिर उसको बहुत बड़ी भारी कॉस्ट भरनी पड़ती है. ठीक है, तो अब वो लोग कहते हैं कि नहीं यार, राम सीता जो है ये 36 गुण मिले थे, इसलिए अगर 36 मिलेंगे तो काम खराब है. तो कुछ भी एनीथिंग अबाउट 22, 31, 32, 33 वो सब सही है, वेरी गुड मैच. और 22 से कम हो सर? उससे 20 से नीचे होते हैं तो थोड़ा सा कम हो गया. अब किसी के 5 या 6 गुण मिल रहे हैं, 10 से नीचे इज नो, 10 से 20 यस और नो, और 20 से ऊपर यस. इस टाइप से आपके इनको गुणों को अच्छा, देख 10 सकते to हैं. 20 मतलब नो है. 10 to 20 मतलब नॉट अ वेरी गुड वो, यू कैन देख लो, आप लोग डिसाइड कर लो टाइप्स, ऐसा होगा. बट गुण मिलान भी कुछ नहीं है. आपने क्या देखना है शादी करने की, जब शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप नेचर और टेम्परामेंट मैच करेंगे. ठीक है, वो हो गया, वो कैसा है दोनों का, कितने एग्रेसिव है दोनों, कितने हुए. और दूसरी चीज चेक करेंगे दोनों कुंडलियों में सेपरेशन है तो नहीं. ओह यस. ऐसे तो नहीं कि डिवोर्स होगा. फिर तीसरी चीज चेक करेंगे बच्चों का, दोनों की कुंडली में बच्चा होने का योग है कि नहीं है. बच्चे हो जाएंगे, बच्चों में प्रॉब्लम है, बच्चा होने में किसी की प्रॉब्लम है, मतलब प्रोजेनी प्रॉब्लम बेसिकली, वो बहुत बड़ा इश्यू होता है शादी के बाद. वन ऑफ द, सिर्फ शादी के बाद 2-3 रीजन है जिसकी वजह से डिवोर्स होते हैं. वन इज फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सेकंड इज योर प्रोजेनी वाला जो केस है, बच्चा नहीं हो रहा. 5th हाउस है ना सर प्रोजेनी को? हाँ, 5th हाउस. तो अब इसके जब हम नाड़ी करेंगे तो उसकी कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन है, आप बिल्कुल देख के 1 सेकंड में बता सकते हो कि अरे ये क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बड़ा इजी है, वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट. ओके. तो अब कई बार होगा जैसे तो ये सारी चीजें देखनी है. फिर पैसा देखना है, पैसा होगा कि नहीं होगा, नौकरी चलती रहेगी इसकी, रुकेगी, बंद होगी, दोनों लोग कमा सकते हैं कि एक ही कमाएगा, क्या क्या चीजें हैं आगे आने वाले. तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आपने देख रहे, दोनों की लाइफ सही चलेगी कि नहीं, बाकी छोटी मोटी चीजें, और वही सब आप बताओगे लोगों को. हेल्थ कैसी रहेगी, लॉन्गेविटी कितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जल्दी तो नहीं मरेगा कोई इनमें से, अगर दोनों की ठीक है एक जैसी है, विच इज ओके. सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी सीन. तो ये दैट इज, तो उस तरीके से मैच मेकिंग होनी चाहिए, ना कि ये मांगलिक देख के मांगलिक नॉन मांगलिक कर दो जी ये हो गया बस. तो वो गलत है, सरासर गलत है. तो एंड आप जितना मर्जी देख के मिला लो, जितनी मर्जी कुंडलियां दिखा लो, जो लड़ाई, जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज है लोगों के, अपब्रिंगिंग वैल्यू सिस्टम्स हैं लोगों के जो कि प्रॉब्लम्स कराते हैं. उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, तो वो कुछ उन्हें पता नहीं है.
कि वो वैल्यू सिस्टम कैसे निकलवाए भी कैसे जाते हैं, कैसे हम बात करें वैल्यू सिस्टम को, उनके एलिसिट करने को, कैसे वैल्यू सिस्टम, इट्स अ लॉन्ग एक्सरसाइज, नोबडी वांट्स टू आप डू इट। टेस्टिंग्स वगैरह करते हो उसमें? When you do those value systems, you do any kind of psychological testing and all? हाँ हाँ, वही पूरे दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, 3R प्रोसेस टू एलिसिट वैल्यूज। Okay. हाँ, वही वैल्यू वाला जो है, बहुत लंबा प्रोसेस है उनको वैल्यूज करने का, एंड टॉप प्रायोरिटी उससे फिर देन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वैल्यूज, किसकी प्रायोरिटी कौन सी है। अब जैसे वैल्यू सिस्टम में इंटीग्रिटी बहुत बड़ा वैल्यू वेरी वो इंपॉर्टेंट। माना गया। तो अगर मान लीजिए, नहीं नॉट नेसेसरी, बट मान लीजिए दो लोगों में से एक की उसमें इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा हाई, इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू सिस्टम, दूसरे की है ही नहीं, तो दूसरा जिसकी इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा, जिसका है प्रायोरिटी है इंटीग्रिटी, तो उसके लाइफ में थोड़ी भी चीटिंग होगी कहीं पर या कुछ होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेजर लड़ाई है उसके लिए। और दूसरे में जिसमें वैल्यू सिस्टम इंटीग्रिटी है ही नहीं, तो उसका नेचर ही चीटिंग करना, या उसे उसके लिए इट्स ओके, इट्स ओके कि ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल। वो दूसरा, वो उसके लिए वो भी एक्सेप्टेबल, तुम भी कर लो भाई। वो दूसरा कहेगा नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, ना मुझे करने होने देना ही, दैट्स द बिगेस्ट इशू इन माय लाइफ। And then when if that becomes a bone of contention, तो डिवोर्स हो जाएगा। अब वहां कुंडली क्या कर लेगी, वहां पे आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। So, ये मतलब अब तरीके अलग है, नई चीजें। और will also impact the commitment to relationship, very important वेरी factor। इंपॉर्टेंट, तो वो तो वैल्यू सिस्टम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैच करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी, वो नहीं चेंज होंगे पूरी लाइफ, वो नहीं चेंज होते पूरी लाइफ। आपके जो 5-6 कोर वैल्यूज हैं वो मैच होनी जरूरी है, उसमें एंटी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए एक दूसरे की। तो अगर वो होंगे तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा। देन यू कैन टेल, इन बातों पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्टिल इफ यू आर रेडी यू कैन गो अहेड एंड यू कैन मैनेज। एंड फ्रॉम कुंडली देख के आप ये भी बता सकते हो कब कब कॉन्फ्लिक्ट होंगे, किस टाइम पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, कौन ज्यादा हल्ला मचाएगा, कौन सुनेगा, कौन ज्यादा चुप रहेगा, और कौन कैसे रहेगा। So So behavior from important. we can also check from the Patri who will be the dominant person in the हाँ, marriage. वो तो बड़ा इजी है, वो तो न्यूमरोलॉजी से 1 सेकंड में पता लग जाता है, 1 सेकंड। वन इट इज लाइक कौन सा डेस्टिनी नंबर है, उससे पता लग जाएगा कौन डोमिनेट, numbers, right? कौन डोमिनेंट रहेगा, कौन नहीं रहेगा। बट ये भी पक्का नहीं, ये भी ऐसा है कि हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा एक ही रहेगा। it's not necessary because people also change, na, sir, with time and with इसलिए अब अगर experience. हो सकता है 1 साल एक डोमिनेंट है, दूसरे से दूसरा डोमिनेंट हो गया, फिर True. थिंग्स चेंजेस, टाइम चेंजेस, तो अब वो कैसे उसको देखते हैं तो वो गड़बड़। बट हाँ, देयर आर न्यू एंड मोर बेटर वेज व्हिच कम्स। तो दूसरा, अब हम जो काल सर्प दोष, काल सर्प दोष क्या है? काल सर्प का बेसिकली मतलब है अपना राहु एंड केतु, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे राहु यहाँ पर है एंड केतु इधर आ गया, केतु इधर ही होगा जब राहु ऊपर होगा तो, ठीक है। अब क्या है, किसी भी हॉरोस्कोप में जब सारे प्लैनेट इन दोनों के एक साइड में आ जाए, ये राहु केतु एक्सेस हो गई, इसको आप बोल सकते हैं ये राहु केतु एक्सेस है। एक्सेस मतलब राहु केतु Sir, necessarily midpoint। first and seventh house ही होगा? नहीं, अच्छा, only access. मतलब राहु केतु है, और अब राहु केतु है और यहाँ पे इन हाउसेज में सारे प्लैनेट्स आ गए। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि राहु केतु ऐसे हो, यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर राहु केतु है तो या इस तरफ या इस तरफ प्लैनेट्स हो गए। मतलब जैसे अगर सेकंड हाउस राहु और ये 8th हाउस केतु है, तो ये इसके यहां से लेके यहां तक सारे प्लैनेट्स इसी के बीच में डिपॉजिटेड हो और दूसरी साइड ना हो, तो वो राहु केतु वो फिर एक और काल सर्प। मतलब वन साइड में ही रहेंगे सारे प्लैनेट्स, वन साइड में रहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी हाउस। मतलब यहाँ पर ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड sir, like in my sister's Patri, I have not seen, but she had consulted, and this is a very recent thing, 6 months back.
Where she told me that I went to an astrologer and he told me that I've got a Kalsar, this Kalsar Yog, Kaldosh, and even my daughter has it. So उसने उपाय बताए and all that करके. हाँ ठीक है, उपाय बताए, जरूरी है। वो उज्जैन जाके पूजा भी करानी होगी, महाकालेश्वर में वो भी है। पता नहीं सर, वो सिल्वर का, सांप का और कुछ मतलब, हाँ श्रीकालहस्ती में होता है। हाँ वो सब करने होता है, सब अलग अलग है। तो ये राहु केतु यहाँ पर है, सारे इधर है। अब सबसे बड़ा पंगा क्या है ना, ये लोगों को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तब है जब वो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉर्मल तो जाएंगे नहीं। तो उसको भी आपकी कुंडली देख के पता लग गया प्रॉब्लम किस रीजन से, वो कालसर पे, उसका काम खत्म। कालसर दूसरा देखा 7.5 चल रही है, काम खत्म, 7.5 चल रही है, ठीक है। ये बड़ा इजी हो गया, ये तो दैट बिकम वेरी इजी। अब बाकी अगर आप देखें और कोई दूसरा, शादी के लिए जा रहे तो मांगलिक दिख गया, शादी का क्वेश्चन है तो अगेन इजी। और वो समझाने की जरूरत नहीं मेरे को, एस्ट्रोलॉजर को आपको समझाने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए कि कालसर कुछ नहीं होता या मांगलिक कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी कि ये बताने के लिए नहीं ये कुछ नहीं है, ये मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर, और मेरे लिए बड़ा आसान है आपको बोलना एक वर्ड कि आपकी कुंडली में कालसर पे, तो आपकी लाइफ में कठिनाई है। मुझसे पूछा किसी ने तो कि ये मैंने मतलब वो लोग पूछते कालसर पे, तो पूजा करा ली सारी, मैंने बहुत अच्छी बात है, फिर कुछ चेंज हुआ लाइफ में? नहीं। अच्छा, तो क्या मैंने क्या बोला था उन्होंने जो आपको बता रहे थे कालसर पे? तो पंडित जी ने क्या बताया, एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने क्या बताया आपको? तो उन्होंने बोला कि लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल रहेंगे आपकी। वेरी गुड। अच्छा, अब एक आदमी बताओ लाइफ में आपको जो मालूम है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, एक। तो नहीं वो तो होते ही तो सभी के होते हैं ना, फिर लाइफ में स्ट्रगल तो सबके हैं, तो वो स्ट्रगल नहीं और ज्यादा रहेंगे आपके। अच्छा, वो कैसे? मैं आपकी लाइफ में आज तक आपने क्या क्या किया बताया? मैं शादी भी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, नौकरी चल रही है, सब इवेंट्स हुए लाइफ में। हाँ, तो फिर अब क्या बताओ और ज्यादा क्या, मतलब अगर आपकी कुछ और ही मेजर कुछ समस्या हुई होती तो आप बोलते कि हाँ मेरे तो ये हो गया, अलग अलग चीजें हुई, बट वो सब कुछ नहीं। तो आप क्या मतलब देन व्हाट? आप पूछो तो सही क्वेश्चन, कालसर पे तो उससे होगा क्या, इम्पैक्ट क्या है कालसर पे? ठीक है, समझ गए कालसर पे, कालसर की डेफिनेशन भी हमें समझ में आ गई। अब तो सारे प्लैनेट्स या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, दोनों तरफ में कहीं पर भी होंगे, उसका वो कालसर पे। तो वो इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे आपको कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो गया। और मजे की बात ये दोष या और एक और चीज, कोई ये नहीं बता पाएगा आपको कि ये दोष है कि योग है। दोष का मतलब डिफेक्ट, योग का मतलब अच्छा, का मतलब अच्छा है कोई योग, या तो ये योग बना रहा है या कोई दोष बना रहा है। ये फॉर्मेशन है, एक तरीके की फॉर्मेशन है, प्लेसमेंट है, ठीक है। और काल सर्प जब भी राहु केतु ऑपोजिट होंगे, अभी मैं आपको पीछे ट्रांजिट दिखाऊंगा, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जितने बच्चे होंगे पैदा, उन सब की कुंडली में काल सर्प होगा। तो क्या कहने का मतलब उसमें कि वो सारे के सारे बच्चे खराब पैदा होंगे, उनकी लाइफ खराब है। स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल तो बच्चा पैदा होते ही स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। दिल्ली में बच्चा पैदा होता है तो सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल करता है, इतनी पोल्यूशन है। उसके बाद तो आगे आगे चलते चलते फिर लाइफ में स्ट्रगल ही है, मरने के बाद ही स्ट्रगल खत्म होती है। तो वो तो लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड उसको कि स्ट्रगल रहेगा तो, अरे स्ट्रगल रहेगा तो मतलब क्या नई चीज है भाई। एंड वो उसके लिए कालसर पे तो अब पूजा करानी, पूजा बिल्कुल कराएं, उज्जैन जरूर जाए, महाकालेश्वर का मंदिर जरूर देखें, सभी देखें, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, ज्योतिर्लिंग है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। कालसर की पूजा लोग ये भी करते, नदी में सांप छोड़ा मैंने हाथ से पकड़ के, अरे हो गया, कुछ सुधार आया आगे, मतलब ये आप चेक करो कि आपने पूजा ये करा, कुछ सुधार आया। दशा क्या चल रही है उसको मतलब ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है उसका। दशा भुक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसका जिक्र ही नहीं है, सारा जिक्र, सारा फोकस आ गया कालसर पे। एंड चांदी का सांप रख लो जेब में, अरे चांदी का सांप जेब में रखने से कैसे चेंज होगा भाई? फॉर्मेशन बदल जाएगी, सांप, सारे सांप बाहर आ जाएंगे, कैसे, मतलब क्या? व्हाट आर यू, मतलब एंड ऑल एजुकेटेड पीपल,
कोई बेवकूफ Sir, लोग but नहीं you है। know, people when they go to an astrologer, most of them, I think they don't talk logic. They just have the already have the scare, and they not, are वैसे only हाँ, तो looking for लॉजिक ही तो, remedy. हाँ रेमेडी, अब सब रेमेडी मिल जाए बस। अरे दशा कौन सी चल रही है भाई, वो देख लो, दशा ही खराब चल रही है तो रेमेडी कुछ नहीं कर पाएगी किसी चीज की। और कितने टाइम तक खराब चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, कितने, तो हर एक चीज का एक टाइम लिमिट है। प्रॉब्लम हो चाहे अच्छा हो, अच्छा पीरियड है उसका भी एक लिमिट है, प्रॉब्लम है उसकी भी एक लिमिट है। वो टाइम अपने आप ही थोड़े टाइम बाद खत्म होगा। कब खत्म होगा ये आपकी दशा भुक्ति अंदर देख के आप बता दोगे, भाई ये इस टाइम तक प्रॉब्लम रहेगी, इसके बाद ठीक हो जाएगी। और प्रॉब्लम क्या है, हाउ डू यू डिफाइन दैट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज सिंपल, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, उससे रिजल्ट मैच नहीं कर रहा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अभी एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है, किसी आदमी को हो सकती है, मुझे प्रमोशन होना था, प्रमोशन नहीं मिला और उल्टा नौकरी चली गई। अभी क्या करें इस केस में? तो क्या कर सकते हैं, दो तीन चीजें हैं करने वाली, कि हम इसके अंदर या तो रोते रहे, एस्ट्रोलॉजर के पास भागे, इधर उधर जाए, उधर ये करें, क्या ये देखें हमारा टाइम कब आ रहा है। मतलब बेसिकली स्ट्रगल का पीरियड है ना, तो मेहनत करें, एफर्ट, जो रिजल्ट है वो आने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सो वी नीड टू वर्क अ लिटिल हार्डर, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। So, sir, all these things are basically myths, है ना? Where people are making a big thing about it. हाँ, ये इसका तो जिक्र बेहद पराशर होरा शास्त्र पे भी नहीं है, उसमें तो चलो मंगल दोष तो फिर भी लिखा है कहीं, ये काल सर्प तो उसमें भी नहीं लिखा। और कितने तरीके के काल सर्प है। अब सचिन तेंदुलकर की कुंडली में आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको आएगा फेमस पर्सनालिटीज हु हैव काल सर्प योग इन देयर हॉरोस्कोप, ऐसा आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, वो दिखाएंगे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है, लता मंगेशकर की कुंडली में है, और तो कुछ और भी, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था, पता नहीं किसकी कुंडली में गिनाते कि इन कुंडलियों में काल सर्प थे। तो अगर वो काल सर्प उनकी लाइफ में वो अच्छे हो गए और आपकी लाइफ में तो खराब है, कैसे, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? बस वो रीजन और लॉजिक आपकी हिम्मत नहीं होती एस्ट्रोलॉजर से आप पूछो, ठीक है, क्योंकि आप वैसे ही समस्या में गए हो, प्रॉब्लम में गए हो, आपकी साइकी है ही नहीं, आपको इतना वो यू डोंट हैव दैट, एंड यू विल नॉट फाइंड, मतलब इट इज वेरी रेयर टू फाइंड समवन हु वुड probably tell you this, and out of 100 astrologers if you visit, only 1 or 2 would be in this who would tell you actually इससे कुछ नहीं होता, काल सर्प से कुछ नहीं होता। Otherwise 98-99% people will tell you, and why a lie told often becomes truth. So that's what happens for Manglik also, for this also. Sir, I have to heard from the first time from you कि इससे कुछ नहीं होता। अरे कैसे हो, अब मेरे पास कितनी, मैं ऐसी कुंडली कहीं आती है जिनमें काल सर्प होता है, वो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आएंगी ना भाई, प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आएगी। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी कि नौकरी नहीं लग रही, किसी का, बट फिर प्रॉब्लम आएगी नौकरी लग गई, प्रमोशन नहीं हो रहा, फिर प्रॉब्लम आएगी भाई नौकरी चली ना जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है शादी नहीं हो रही। अब शादी नहीं हो रही का रीजन, एंड हर एक प्रॉब्लम का एक सिम्टम थोड़ी होगा, एक ही इलाज वो थोड़ी है, एक ही वजह से प्रॉब्लम हो रही है सारी। अब आपकी कुंडली में आपके साथ प्रॉब्लम है कि जी, एक के साथ प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो रही, दूसरे के साथ प्रॉब्लम है नौकरी नहीं लग रही, तीसरे के पास प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो रहा। अब आप बोलेंगे तीनों ही अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट सबका जो रीजन है जो प्रॉब्लम का, वो काल सर्प। ये कैसे पॉसिबल है भाई? आप हर चीज को काल सर्प पे डाल दें, तो जिसकी कुंडली में काल सर्प, तो जिनकी कुंडली में जो है जिनके, वो अच्छा कैसे हो गया? काल सर्प अच्छा कैसे हो गया? अब 12 तरीके के काल सर्प दिखाए गए, 12 हाउसेज में होंगे, और 12 साइंस में अगर होते, कुछ लोग और इंटेलिजेंट है, उन्होंने 12 साइंस के बना दिया। मतलब देयर आर 144 टाइप्स ऑफ काल सर्प। अब 144 तरीके। 144 सर। भाई अगर यहाँ पे एरीज और वो है लिब्रा, ठीक है, अब ये एरीज लिब्रा में राहु केतु होगा फर्स्ट, उसमें कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 12 साइन है, 12 ही हाउसेस हैं, 12 into 12
12 into 12 इतने कॉम्बिनेशन बन गए, 144 बन गए, इससे भी ज्यादा है, लोगों ने इससे भी ज्यादा बनाए हुए हैं, बट 12 into 12 144 बन गए। अब ये कितने आप देखोगे कॉन्सेप्ट कितने होंगे और उससे क्या फिर देयरफॉर क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। देयर हैज टू बी सम लॉजिक, नो? ऐसे तो फिर हम ये एक वो किताब पढ़ लें, कोई टोटकों की किताब जो मिलती है बस स्टैंड पे, वैसी ये अनोखे टोटके, वही पढ़ के वही खुश हो जाएंगे, यही ऐसे ऐसे करें तो काम चल जाएगा। लॉजिक कहीं ना यूज करें, अपना कॉमन सेंस कहीं ना यूज करें। इसीलिए मैंने पहले उसमें भी बोला था क्लास में कि लॉजिक एंड कॉमन सेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ फियर। जितना डरोगे उतना ये लॉजिक और कॉमन सेंस दिमाग में आएगा ही नहीं। अरे जो होता है वो सिर्फ दशा भुक्ति अंतर की वजह से ही होता है। दशाएं खराब आएंगी, कुछ भी कर लो ठीक, वो प्रॉब्लम रहेगी उतने पीरियड में। दशा अच्छी होगी, कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सब कुछ सही चलेगा। यू विल कम आउट ऑफ एवरी सिचुएशन। अब खराब और सही दशा का जो है ना, आपकी प्रॉब्लम का डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो है प्रॉब्लम और एक्सपेक्टेशन का फर्क। अब ये आपको एंड इट इज जस्ट, प्रॉब्लम इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट यू नीड टू ट्राई मोर हार्डर, दैट्स इट। आपकी जो आप ट्राई करो, और फिर हम इमीडिएटली, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमें स्केपगोट चाहिए, एक रीजन चाहिए अपने आप को समझाने के लिए कि हम क्यों नहीं कर पाए। तो बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं। रीजन है, यू फाइंड वन, यू विल फाइंड, यू सर्च वन, यू विल फाइंड मिलियन। उनमें से एक कालसर्प भी आएगा, मांगलिक भी आएगा। तो ये सारे के सारे रीजंस ये हैं। अभी कालसर्प हो गया। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो, सो 144 टाइप्स ऑफ कालसर्प, बट नन ऑफ देम इज, मतलब सही है गलत है पता नहीं, ये कितना सही कितना गलत वी डोंट नो। ये योग है कि दोष है ये भी नहीं पता लोगों को, बट आपको पूजा जरूर बताएंगे, उपाय जरूर बताएंगे, ये सबको पता है। होगा क्या उससे वो नहीं पता। भाई अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मांगलिक है, मांगलिक में हमें थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर है कि भाई शादी नॉन में, मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी होगी तो शादी चलेगी नहीं, शादी टूट सकती है, दूसरा आदमी मर भी सकता है टू एन एक्सटेंट। मतलब दूसरे आदमी को प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो सकती है, भाई मरने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज डिफाइंड शादी की कंटेक्स्ट पे। और ये काल सर्प का तो कोई कंटेक्स्ट ही नहीं पता, यही नहीं पता कि प्रॉब्लम किस क्षेत्र में, किस एरिया ऑफ लाइफ में आएगी आप, कि विल इट इम्पैक्ट मैरिज, विल इट इम्पैक्ट चाइल्ड बर्थ, विल इट इम्पैक्ट योर करियर, प्रोफेशन, फाइनेंसेस, डेट, और विल इट क्रिएट योर हेल्थ इश्यूज। नहीं, सारे में लास्ट जो बोलेंगे सारे में आएंगे, बोलेंगे एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, जॉब और इसके लिए फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा तो बोलो हाँ प्रॉब्लम आएगा, बोलो किसकी लाइफ में इन सब की चीज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आता, सबके तो मतलब क्या है, मतलब प्रॉब्लम ही तो है यार, प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रगल है। बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा बिना स्ट्रगल के किसको क्या मिला नहीं, वो डराने, एंड देन यू गेट साइड कि अरे हाँ यार, देन यू स्टार्ट रिलेटिंग, हाँ मेरे को ना नौकरी में प्रॉब्लम हुई थी, उसमें पहली नौकरी मिलने में मुझे बहुत, मैंने 50 इंटरव्यू दिए तब मेरे को एक में मिली थी। देन यू को स्टार्ट को रिलेटिंग, हाँ आई, फिर वो बड़ी स्टैंडर्ड लाइन है, आप मेहनत बहुत करते हो बट फल नहीं मिलता आपको, वेरी स्टैंडर्ड लाइंस। Complete mind game है sir. What you think is whatever you manifested. वो चलो, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैनिफेस्टेशन, थिंकिंग, attraction, all that But is, sometimes we manifest negative things also. So this you, is the when you moment live. negative happens to you, you start manifesting negative. The reason for most of, and यही चीज है, लेवल ऑफ फियर है। अब ये डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, और कुछ थोड़ी है। तो ये चीज अब कालसर पे शुरू हो गई। अब तीसरा सबसे ड्रेडेड चीज जो है, खतरनाक चीज सबसे, कालसर भी चलो आदमी झेल लेगा, सब कुछ झेल लेगा, बट सबसे जो डरावनी चीज है वो है शनि की साढ़े सती। हाँ आपकी सर, शनि की साढ़े सती चल रही है, तो ये उपाय करने पड़ेंगे, और ये भारी पीरियड है। और फिर साढ़े सती खत्म होगी तो ढैया शुरू हो जाएगा, जिसको एक और 2.5 साल का पीरियड कहते हैं। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्लैनेट को
एक स्पेशली सैटर्न को एक हाउस, एक साइन से दूसरे साइन में मूव करने में 2.5 साल लगते हैं, ठीक है, 2.5 years। अब ये 2.5 years जो है ये क्रिएट करेंगे मतलब उन 2.5 साल तक आपके आपके मतलब उन 7.5 साल तक। और ये कैसे देखा जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू मून देखा जाएगा, गोचर में। सो गोचर से गोचर देखा जाएगा, शनि का गोचर मून के हिसाब से देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा? मान लीजिए जैसे यहाँ पर मून है, कौन से साइन में है, और हर सैटर्न जब भी ट्रांजिट करेगा वन साइन टू अनदर साइन करेगा तो एक साइन होगा उसका। तो जहां पर भी मून होगा, ठीक है, अगर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर, मतलब उसी सेम हाउस में, उसी सेम साइन में, मतलब मान लीजिए ये है 10 नंबर है, कैप्रिकॉर्न में है मून, यहाँ पर सैटर्न है ट्रांजिट कर रहा है, तो जब भी यहाँ पर होगा या यहाँ, ये 3 साइन इंपैक्ट होंगे। मतलब अगर आपकी राशि आज की डेट में, जैसे हम एज वी स्पीक अगर हम बोलते हैं आपकी राशि इन तीनों में से कोई भी साइन है, ठीक है, या तो साजी है, या आप एक केपरी है, ये मकर राशि है आपकी, या कुंभ राशि है, ये इस तीनों राशियों में आपके ऊपर 7.5 चल रही है। तो फर्स्ट हाउस, मून इज द फर्स्ट हाउस, फर्स्ट, सेकेंड एंड द 12th हाउस। तो इससे पीछे वाला हाउस हो गया 12th, तो इसके पीछे वाला 12th हाउस हो गया, ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकेंड हाउस हो गया। तो ये Saturn will have its impact on a sign. I haven't got this concept. I mean, if my understanding is कि अगर moon is in the 4th house, then this happens. 4th नहीं, कहीं साइन, साइन कौन से साइन में? हाउस भूल जाओ, हाँ हाउस भूल जाओ, बट हाउस नहीं, साइन। ओके, किस राशि में है मून, और सैटर्न किस राशि में गोचर कर रहा है, मतलब सैटर्न किस राशि में है। दोनों होने चाहिए ना, मून भी एक राशि में और सैटर्न भी एक राशि में। अगर दोनों एक ही राशि में है तो इसका मतलब उस आदमी की 7.5 चल रही है, और वो 7.5 होगा एक साइन पहले आगे भी और एक साइन पहले भी। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। अभी आपको एक ट्रांजिट का चार्ट लगा के देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे Saturn in the same house, है ना? If I got it correct. Moon and Saturn in the same house नहीं, ट्रांजिटिंग इन द सेम साइन। मून, नेटल मून जो है वो एक साइन में है। अब जैसे आपके उसमें चल रही है, इसमें जैसे ये अलग कोई हॉरोस्कोप है, मेरे में चल रही है सर, अब मेरे आने वाली है, चल रही नहीं, आने वाली है नेक्स्ट। अब देखो इसमें मून है, मून कहाँ पर है इसमें लगन चार्ट में? 10th साइन में, 10th में, हाँ 10th साइन में है ना, मतलब कैप्रिकॉर्न में। अब हम ट्रांजिट देखते हैं इसका, इम्पैक्ट करेगा। अभी हम ट्रांजिट देखते हैं। सैटर्न, ये जो बाहर का चार्ट है, ये अंदर लगन चार्ट है जो हमने देखा था अभी, ठीक है। और सैटर्न कहाँ पर है? 10th साइन में, 10th साइन में, ठीक है। और इसका अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे, सैटर्न 9th में अगर होगा तो भी 7.5 शुरू हो गई इसकी, क्योंकि मून 10th में है। तो अगर 10th साइन में है तो 9th साइन और 11th साइन, ये तीनों साइंस में 9, 10, 11 में 7.5 चलेगी। जैसे ही सैटर्न 11th साइन में चला जाएगा तो इसका जो है, मतलब फर्स्ट फेज फॉर somebody who is in कैप्रिकॉर्न, जिसका राशि कैप्रिकॉर्न है, उसकी 7.5 2.5 साल पहले शुरू हुई। तो उसका मिड पीरियड चल रहा है, समझ लीजिए। और ये आपको पता, अगर आपको बड़े आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा कि सैटर्न कब चेंज हुआ है। तो जैसे लास्ट ईयर चेंज हुआ सैटर्न करीब 24-25 जनवरी के आसपास ने अपनी राशि बदली। तो जब वो राशि बदली अपनी 24-25 जनवरी के आसपास, तो वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ। और ये सैटर्न की सारी जो दशाएं, ये कहा गया कि चलो अब मकर राशि, उस टाइम पे स्कॉर्पियंस की जिसकी भी राशि स्कॉर्पियो थी, मतलब स्कॉर्पियंस की 7.5 खत्म हुई और कुंभ राशि 11th वालों की 7.5 शुरू हुई। मतलब जैसे मून, क्योंकि मून जब सैटर्न जहां पर भी रहेगा तो हमने तो मालूम है जिस भी साइन में मून है
वो उसकी राशि है। ठीक है, तो अब आप पूरी पूरी राशि को जनरलाइज कर सकते हैं। अब 7.5 का भी वही मतलब है, यानी इस टाइम पे 7.5 कितने लोगों की चल रही है, अगर आप हिसाब लगाएं तो नंबर 9 सारे सैजिटेरियन जितने सब चल रही है, सारे केप्रीज जो है उनकी चल रही है, एंड सारे एक्वेरियन जितने उन सबकी चल रही है। तो इन सभी लोगों की आउट ऑफ 12 साइंस 3 साइंस मतलब 25% लोगों की 7.5 कंफर्म चल रही है। हाँ सर, आई वाज सीइंग माय एस्ट्रोसेज वाला हॉरोस्कोप, उसमें मेरा आ रहा था 7.5, बिकॉज आई एम अ सैजी ना। राशि तो आपकी 7.5 चल रही होगी अभी, और हाँ। आपको मुक्ति मिलेगी इससे 1-1.5 साल बाद। अब आप मुझे बताइए कि आपकी, चलो आपको 7.5 आपकी खत्म होने वाली है, अगले साल खत्म हो जाएगी, बट ये आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपको पिछले 6-7 साल में ऐसा कौन सी समस्या आई? कोई नहीं आई, तो अभी थैंकफुली, 7.5 चल रही थी गॉड्स आपकी तो, ग्रेस। बट आपकी तो 7.5 चल रही थी ना। नहीं In सर, fact, things peak, इसलिए होता है। career-wise things peaked. So I won't say कि कुछ नहीं, negative हाँ था. हाँ जी विश्वनाथ जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं तो 7.5 साल तो 2.5 साल का रहेगा ना। क्यों? नहीं नहीं, आप 2.5 साल का होता है ना, 7.5 ज्यादा होता है क्या? 2.5 साल का कैसे? 7.5 का मतलब 7.5 साल। That is, it is, हाँ हाँ that's हाँ। the reason it is said as 7.5। अच्छा 7.5 इसलिए कहते हैं वो 7.5 साल है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 2.5 साल एक साइन का, 2.5 साल दूसरे साइन के, 2.5 साल तीसरा साइन, तो तीनों तीनों साइन साइन में तीनों, 2.5 साल हाँ, लगेंगे। तीनों साइन पूरे आप 3 मिला लोगे के। 2.5 2.5 साल हाँ, तो हो तो गया ना। सैटर्न एक साइन से दूसरे साइन में जाएगा, इट इज 2.5 years, फिर वो तीसरे साइन में जाएगा, इट इज अगेन 2.5 years। तो ये 2.5 2.5 2.5, दैट इज व्हाट 7.5 इज। और ये 7.5 साल वही है उसके, और वो विद रिस्पेक्ट टू मून है। मून नेटल में जहां पर होगा उनकी ऐसे से 7.5 शुरू होती जाएगी। सैटर्न मूव करता रहेगा और आपकी 7.5 चलती रहेगी। तो सैटर्न टेक्स 30 years टू कंप्लीट द एंटायर सर्कल, तो विच मीन्स इन 60 years of time you will have 60 years of life you will have twice, minimum twice 7.5। सर 1 मिनट सर, यहाँ सिर्फ 9, 10, 11 में चलेगा ना? हाँ, सिर्फ 1911 चले। Like sir, initially when I had Sadesati, which was I think 20 years back, 18 or 20 years back, और अब अभी आया है, मतलब चलो जैसे आप बता रहे मैं हैं। आपको, ये आप देख सकते हैं, ये आपका है रुचिका जी, फिर मैं विश्वनाथ जी का भी आपको दिखाता हूँ, इसमें दोनों में देखते हैं। अब राइट। 10 में है, ठीक है। अब मून देखिए, अब नेटल कहाँ है? मून इज मून इन तो 1, मेरा आपकी कोई हाँ, 7.5 नहीं चल रही, एरीज। हाँ जी। आपकी कोई 7.5 नहीं चल रही। हाँ, अभी नहीं चल रही सर, उसमें आ रहा था इट इज कमिंग, मेरी आगे नहीं, इट इज नॉट कमिंग। अच्छा। अरे 5 साल 6 साल बाद आएगी, कब आएगी? तो जब वो मून इधर आएगा ना 12th साइन में, तब आएगी। और मून 12th साइन में कब आएगा? जब ये 12th साइन की शुरू होगी। अभी अभी 5 साल है, 5-6 साल है, हम्म। 6 साल बाद शुरू होगी। ओके। तो अभी कोई नहीं होने वाली 7.5। ठीक है, तो ये तो आप बेकार है, तो सोचना ही बेकार है। मून यहाँ पर है ना 1 में हम्म। अभी, और सैटर्न कहाँ चल रहा है? सैटर्न 10 में। 10 में। तो अब नहीं सर, सैटर्न यहाँ आएगा, हाँ ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कब शुरू होगी आपकी सैटर्न। यहाँ ईयरली घुमाते हैं इसको। सैटर्न यहाँ 11 में आया, फिर ये और आगे चल सैटर्न 12 में आएगा। जैसे सैटर्न 12 में आएगा, विच इज 15/1/2026, और टाइम है। ठीक है, अभी उस टाइम पे तो 7.5 शुरू होगी। ठीक है, अब ये 7.5 शुरू होगी उस टाइम पे, एंड देन उस टाइम पे आपका वो एरीज वालों की शुरू हुई। ठीक है, एरीज वालों की शुरू हुई इस टाइम पे। अब वे 7.5 साल चलेगी, फिर सैटर्न यहाँ इधर आ जाएगा, फिर 7.5 सैटर्न यहाँ आएगा, और जब सैटर्न जेमिनी में जाएगा तब वो खत्म होगी आपकी 7.5। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया। अब ये विश्वनाथ जी की भी देख लेते हैं। तो इनकी चल रही 7.5। अच्छा। विश्वनाथ जी आपकी 7.5 चल रही है। देखो ये 10 में है मून, और अच्छा 10 में सैटर्न है। तो ये अरे ये आपके पिछले 2.5 साल से चल रही है, मतलब वो 2.5 3 3.5 साल से। अगले, और ये रहेगी कब तक, इसको भी हम देख लेते हैं, ये कब तक रहने वाली है। ये जब ये 12th साइन में जाएंगे, मतलब ये समझ लीजिए वही 15/1/2026 में आपकी जब शुरू होगी रुचिका जी की, तब आपकी खत्म होगी।
ये आप कह सकते हैं 7.5। तो बट आप मुझे 7.5 इम्पैक्ट बताइएगा क्या हुआ उसके कोई बाद में। इम्पैक्ट नहीं है भाई। इम्पैक्ट दशा भुक्ति का होता है, इन सिंगल प्लैनेट के ट्रांजिट का कोई इम्पैक्ट नहीं। इम्पैक्ट है फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं इस 2-3 साल से। चलो अभी वो आपका किस वजह से थी? जांच छोड़ने से। या नहीं, वो आपका राहु की जो दशा थी, अब जब से जुपिटर की दशा आई है इसमें इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। जुपिटर की दशा जब से शुरू हुई है ना, तो अभी तो जुपिटर जुपिटर चल ही रहा है। आप ये स्टेबिलिटी बता रहे थे ना सर, विद हाँ, जुपिटर कम स्टेबिलिटी। जुपिटर की दशा जो है वो आपकी काफी अच्छी है राहु की दशा से। तो जुपिटर की दशा में आपको अच्छा होगा ही होगा। अब इस टाइम आप 7.5 पे ब्लेम डालें या करंट मार्केट कंडीशन पे ब्लेम डालें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये बोलें कि हाँ अभी मार्केट जो है, क्योंकि कोविड की वजह से देयर इज अ मेजर इशू इन मार्केट, वो सभी को पता है। जॉब लॉस हो रहे हैं, सैलरी कट्स हो रहे हैं, सभी कुछ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो वो करंट सिचुएशन इज सच दैट्स, वो इम्पैक्ट सभी की लाइफ में हुआ है, सिर्फ आप ही की लाइफ में नहीं है, सभी की लाइफ में। एंड देयरफॉर आप क्या करेंगे और कैसा आपका वो होने वाला है आने वाला टाइम, वो आपकी दशा डिसाइड करेगी। दशा बहुत सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको जॉब की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम है, सी प्रॉब्लम तो कुछ है ना कुछ तो लगी रहेगी, बट यू हैव टू सी इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ ये मेरी 7.5 वजह से चल रही है, तो फिर अभी आप थोड़े दिन और तैयार रहिए, आपकी 3-3.5 साल और है 7.5। तो 2026 में है ना, 2026 में आज हम कहाँ बैठे, 2021 में 5 साल और है। ठीक है, तो या तो आप ये सोचे, आप अगर आप ये सोच के बैठे 5 साल 7.5 चलेगी, तो मेरी प्रॉब्लम 5 साल रहेगी, मैं तो आपके दिमाग में घुस के निकाल नहीं सकता उसको। बट अगर आप ये सोचे कि हाँ सब ठीक हो गया, सब ठीक है, 7.5 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खत्म होगी वहां, वही प्रॉब्लम खत्म होगी सारी। सो इट इज अबाउट, और चूंकि ये इतना, अगेन दिस टर्म हैज बीन सो मच यूज्ड बाय ऑल एस्ट्रोलॉजर्स दैट इसको भी समझाने की जरूरत नहीं मेरे को। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि 7.5 कितना बड़ा प्रॉब्लम है। यू विल से हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 7.5 से तो प्रॉब्लम है, 7.5 इज अ प्रॉब्लम। फिर आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें अलग अलग रेमेडीज करनी शुरू करेंगे। 7.5 की सैटर्न की रेमेडीज करनी शुरू करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भी सैटर्न की दशा भुक्ति अंदर चल नहीं रहे। रेमेडीज आदमी उसी प्लेनेट की करता है जिसकी दशा भुक्ति अंदर चल रहे हो। तो स्पेशली दशा एंड भुक्ति, मतलब मेन दशा किसकी चल रही है और सब पीरियड किसका चल रहा है, सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स की रेमेडी करनी भी चाहिए, और उन्हीं प्लैनेट्स की रेमेडी करते हैं लोग। और किसी प्लेनेट की रेमेडीज का कोई असर नहीं होगा, वो टीचर आ ही नहीं रहा, टीचर अभी पढ़ा ही नहीं रहा, जो टीचर पढ़ा रहा है उसी के बारे में बात करेंगे ना। सो चॉइस इज योर्स, आप कैसे उसको लेना चाहते हैं, एब्सोल्युटली हर एक के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड आप जितने लोगों को दिखाएंगे, आधे लोग आपको देख के यही बोलेंगे, आप प्रॉब्लम लेके जाएंगे एस्ट्रोलॉजर पे, वो यही बोलेगा आपकी तो 7.5 चल रही, खत्म, उसका काम खत्म। इतने एस्ट्रोलॉजर तो आप भी आज भी बन गए, आप देख सकते हैं किसी की भी 7.5 चल रही है, आप नेम इज स्कैरी enough, everybody knows that। एवरीबॉडी को इनफ, नेम इज इनफ। नौकरी कब लगेगी, कोई अरे 7.5 चल रही, क्वेश्चन ही घुमा दिया। शादी कब होगी, ओहो मांगलिक, ये कालसर पे इसके पहले ये इलाज कराइए फिर आइए। वो आदमी घूम गया, परेशान हो गया, अरे इतनी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, मुझे पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही चल रहा था, अभी तक तो सभी ठीक चल रहा था, अचानक से एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो प्रॉब्लम आ गई। सेम चीज है, डॉक्टर के पास जाओ, उसने 50 टेस्ट लिख दिए और वो टेस्ट आपने कराए, एंड देन देयर आर प्रॉब्लम्स, उससे प्रॉब्लम निकली तो आप एकदम परेशान हो गए, अरे बाप रे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ, उससे पहले ठीक चल रहा था। और ये सब चीजें जो है ना, ये अगेन 7.5 स्पेशली 7.5 हो गया, कालसर्प हो गया, मांगलिक हो गया, ये तीन तो चीज बहुत ही कॉमन और वेरी वेरी कॉमन वो है डिजास्टर्स, जो लोग एंड लोगों को पता है, पीपल नो। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू, सबसे इजी मेरे लिए ये है, एज एन एस्ट्रोलॉजर इट इज वेरी इजी फॉर मी। और विश्वनाथ जी मेरे पास आए बोलते हुए कि यार मेरे को प्रॉब्लम है लाइफ में,
तो मैं बोलूँगा हाँ रहेगी प्रॉब्लम, अभी और रहेगी, आप ये करिए और रेमेडी से आपका कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो। थैंक यू, आपने मेरे को बचा लिया। आप और डरा सकते हैं कि आपकी तो बहुत और प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। शनि आपका जो है वो ठीक नहीं है, शनि ऐसा है, शनि वैसा है, और साढ़े साथी चल रही है आपकी, और ये बहुत खराब टाइम हो गया। योर विश, क्या आप क्या चीज माने नहीं माने, आप देन यू विल स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। हाँ यू आर सेइंग राइट, मेरी ये भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, सारी प्रॉब्लम आप साढ़े साथी के ऊपर डाल दें, and साढ़े साथी suddenly become the most dreaded thing for you. ये साढ़े साथी का मामला है, ठीक है। So I hope it is clear, the concept is clear now. Right. विश्वनाथ जी क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? थोड़ा बहुत, और 70% क्लियर, 100% नहीं हुआ। 100% में कहाँ रह गया बताइए? डाउट पूछो ना, आप लोग डाउट नहीं पूछो। सिर्फ 3 भी होता है? हाँ नहीं, 3 ही, सिर्फ 3 ही राशि में रहेगा ना? अभी रहेगा, आगे सैटर्न तो मूव करता रहेगा, हर साल मूव करता रहेगा, जैसे जैसे एक राशि दूसरी पे शिफ्ट होगा तो एक का खत्म हो जाएगा, दूसरे का शुरू हो जाएगा। सिर्फ 9, 10, 11 के लिए रहेगा क्या, वो पूछ रहा था बस। हाँ 9, 10, 11 के लिए अभी 9, रहेगा। 10, 11। यार अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, अभी देखो ये जैसे कि सिर्फ 9 हमेशा थोड़ी है, हमेशा इन्हीं के लिए थोड़ी रहेगा, वो तो चलता रहेगा। अब जैसे ये अभी आपने ये देखा था आपका चार्ट, इस चार्ट में सैटर्न यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं ट्रांजिट में इसको मैं मंथली घुमाता हूँ, देखो अब जैसे ये सैटर्न यहाँ 9 पे 11 में आएगा, अच्छा, ठीक है, 11 में आएगा तो अभी क्या 9 का खत्म हो जाएगा उस टाइम, और 12 की शुरू हो जाएगी। और समझ रहे हैं, अभी नंबर 10 पे है ना सैटर्न ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉर्न। अभी हम इसको आगे घुमाते रहेंगे तो ये आगे जाता रहेगा, ये जैसे अब ये सैटर्न मंथली घुमा रहे तो टाइम लगेगा। अब ये इधर आया, सैटर्न आया 11th में, कब आया? 15/5/2022 में, ओके। ठीक है, ये उसी के आसपास होगा। 2022 में आएगा, 11th में 2022 में आएगा, तो मतलब ये 9 का उस टाइम पे जो जितने भी सैजिटेरियस है दे कैन गो फॉर अ पार्टी, क्योंकि उनकी सारी स्थिति खत्म हो। लेकिन 2012 वाले ये पाइसियन जितने भी हैं उन सब के विचारों की साढ़े साथी शुरू हो गई। फिर इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि पहला 2.5 साल जो है ये बहुत खराब रहता है, किसी का आखिरी वाला जाते जाते शनि बहुत प्रॉब्लम करता है, और जैसे ही आता बड़ा फायदा कराता है। ये भी उनका कोई फिक्स रूल नहीं है उसमें। तो मेरे वाले में कब थी मेरी साढ़े साथी? कब थी? हाँ, जस्ट टू रिलेट कि वाज देयर एनी इम्पैक्ट? चलिए वो भी कर लेते हैं। रुचिका, अभी तो एरीज में है मेरा मून। अभी तो एरीज में है। 97 समझ लीजिए, 97 से 7 साल, 7.5 साल। 97, हाँ जनवरी 97 से ये यहाँ 12 साइन में आ गया ना ये सैटर्न, और ये नीचे डेट है 97, तो यहाँ से अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा, इसको आगे करेंगे तो ये 97 से जब तक ये सेकेंड साइन से बाहर नहीं होगा तब तक साढ़े साथी चलती रहेगी, मतलब जब तक ये थर्ड में नहीं आएगा, विच इज अगेन 2004। तो 97 to 2004 आपको चेक करना पड़ेगा कैसा था। चलो हम वैसे बता देते हैं। लाइक यू सेड ये इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, बिकॉज उसमें मैं देख रही थी राइजिंग एंड पीक एंड ऐसे वाला भी होता है ना पत्री ये में वो बना रखा होता कुछ नहीं। अच्छा ठीक है,
So does the impact lessen when it is nearing the end? No. अरे there is no impact बाबा. इम्पैक्ट ही नहीं है. हाँ. I agree कि तो फिर क्वेश्चन, हाँ वो इम्पैक्ट है ही नहीं, इम्पैक्ट कुछ कोई इम्पैक्ट नहीं है. आपको इम्पैक्ट रखना है, आप करते रहो आपकी लाइफ में. 97 नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा. सर इनफैक्ट मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई इस पीरियड में. तो कह रहा हूँ मैं तो आपकी दशा देख रहा था कौन सी चल रही क्या है, तो मैं वो देख के बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा बल्कि अच्छा ही होगा. हाँ. तो ये बोला गया होगा कि अरे 7.5 भी अगर आपकी हुई तो ये अच्छी हुई, शनि आपका अच्छा है इसलिए ऐसा बोल दिया आपका, हो गया खत्म. Yeah, I got married in 2000. I had my child in 2001 end October. वही so वाली everything बात है. would happen. हाँ. जैसे आपकी 7.5 एक आपकी एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम जवानी टाइप में आई, किसी की भी आई 20-21 साल से लेके अगर कभी भी आती है तो उस आदमी की 7.5 साल में शादी भी होगी, नौकरी भी लगेगी और बच्चे भी होंगे. ये आम सी बात है, ये हो गई. तो क्या इम्पैक्ट आ गया. In fact, prior to that, I had some challenge. 93, 94. इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कब थी लास्ट, राइट? वो ठीक है, वो 93 और 94 एक आधा लाइफ में साल ऐसा ऊपर नीचे जाना, दैट्स पॉजिटिव. हाँ वो कोई कुछ नहीं है. बट ओवरऑल जब वो अब आपकी समझ में आ गया हाँ कि कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ नेगेटिव नहीं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब आपके लिए शनि ठीक हो गया, ठीक है. किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए शनि प्रॉब्लम दे रहा है. You can't have your changing rules for everyone. Rule has to be defined as one and it has to be followed for every. Same rule जो है सब पे I was at the peak of my career also. I was doing very well. I got 3 promotions in this year. मतलब in these phases. चलो शनि अच्छा था. मैं वही सोच रही हूँ कि वर्क वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज एवरीथिंग हैपेंड. कुछ लोग फिर वो बोलेंगे नहीं, कुछ लोगों को 7.5 जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है जब उनकी 7.5 चल रही थी तब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे. उन्हीं की कुंडली ऐसी मिलती है हर जगह एग्जाम्पल में, जिनमें काल दोष भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी 7.5 बने. इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी 7.5 में अपनी, या कुछ इस तरीके के लोग अपना लोगों ने बना रखे कि ऐसे हुआ और इन पीरियड्स में लोगों की बड़ी प्रोग्रेस हुई. In fact, this was a very good phase in my life. तो ऐसा भी बोलते लोग, तो बोलने में कुछ नहीं है किसी का. लॉजिक क्या है पीछे, क्यों हुई, उसके मल्टीपल रीजंस हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसा जिसके साथ फिट करे वो आप चला दें. इट इज अ साइंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. So basically it's a myth, it's a bottom line. Big time myth, क्योंकि सिंगल प्लैनेट का असर ही कुछ नहीं होता. Like I've seen compared to my own example. That's why now I'm wondering कि हाँ. And I was always scared of this. Now you will be convinced कि अच्छा ये ऐसे नहीं होता. That's what I'm saying. जब तक आप इम्प्लाई नहीं करेंगे ना उस चीज को अपनी खुद की लाइफ में, एंड चेक नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा. सबसे बड़ा पॉइंट यही है. पहले understand your own horoscope thoroughly in every aspect. And no other teacher will teach you on your horoscope. आप जितने भी YouTube वीडियो देखेंगे हर जगह आपको एग्जांपल्स मिलेंगे. Yes. ये एग्जांपल है, इसकी शादी थी इस टाइम पे, हो गई शादी. आपको पता ही नहीं बंदा कौन था, हॉरोस्कोप कौन है, क्या है. आपको वो तो पता ही नहीं लगेगा कि किसके हॉरोस्कोप पे भाई कहानी पूरी हो गई. मतलब आए चाहे मेरे बैच में जितने भी लोग हों, आई इंश्योर कि हम जो भी इवेंट करें हम सबके हॉरोस्कोप में वो चीजें मैच करके देखें. एंड आई ट्राई दिस बिकॉज ये साइंस जब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगी ना, वेरी इजी फॉर मी टू टेल यू कि ये कोई सा भी हॉरोस्कोप दिखा दूंगा, कन्विक्शन नहीं आएगी और रिलेटेबिलिटी नहीं आएगी. आई मीन इफ यू डोंट कंपेयर विद योर ओन. नो, एंड आप किसी भी क्लास में आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, किसी भी क्लास में लोग कितने टीचर हैं जो लोग अपने स्टूडेंट्स का हॉरोस्कोप लगाते हैं. बहुत कम लोग मिलेंगे, इक्के दुक्के, वो भी सब हर समय नहीं. एक आध बार कभी किसी का लग गया तो लग गया, अदरवाइज वो कहते खुद ही एनालाइज करो अपना. तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा. एंड आई कैटेगरिकली से, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की क्लास हो, चाहे वो ग्राफोलॉजी हो, चाहे वो ये है कि आप अपने लोगों का डेट ऑफ बर्थ लो या अपने लोगों का हॉरोस्कोप डालो, क्योंकि अगर आप नहीं डालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम ना किसकी लाइफ में क्या था. मैं तो कोई से भी हॉरोस्कोप दे दो, हर तरीके के हॉरोस्कोप है,
मैं डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल्स में दिखाता भी हूँ। बट आपका अगर कोई हॉरोस्कोप है, उसके अंदर हम उसका हॉरोस्कोप लगा के देखें, सो द कन्विक्शन विच यू गेट ऑन द साइंस विल बी मच हायर, क्योंकि जितने ज्यादा आप कन्विंस्ड होंगे उतना अच्छा आपका प्रेडिक्शन होगा आगे। ट्रू। बट अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। और कन्विक्शन वैसे में आपको जितना मर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कन्विक्शन तभी आ सकता है जब आप अपने हॉरोस्कोप को स्टडी करना सीखेंगे। जैसे अभी आपको, चलो मैंने इतना ही से सही एक चीज आपकी क्लियर करी कि साढ़े सती अच्छी होती, राइट, साढ़े सती खराब नहीं होती एटलीस्ट, चलो ये तो है। क्योंकि ये आप वैसे नहीं मानते, आपने देखा इसलिए आपने माना। और जब आप कालसर्प भी नहीं माने, अभी आप मांगलिक भी नहीं समझे, क्योंकि आपके दिमाग में है कि नहीं मांगलिक तो होता है, और आप भी मांगलिक ही है नहीं, आप मांगलिक नहीं, चलो बच गए आप। मैं नहीं हूँ। ये 10वें घर में है आपका मंगल, तो आप नहीं। सो ये कालसर्प, मांगलिक, ये दोष जो हमने ये 3 करे, ये तीनों ही बहुत डरावने वो है, मतलब पीपल आर जनरली स्केर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लाइक माय सिस्टर बहुत मांगलिक एंड कालसर्प योग, तो वो पूरे टाइम यही चलता रहा कि हाँ ये रीजन रहा कि दिस हैपेंड और दैट हैपेंड। तो अब वो, अब सिस्टर की, चलो सिस्टर की आप डिटेल अगर आपके पास है तो दे उनका देखते हैं। और उसको मांगलिक और टाइम नहीं, फिर रहने दीजिए, फिर बिना टाइम के पॉसिबल नहीं है। तो ये, हाँ बोले विश्वनाथ जी। हेलो, हाँ जी। कालसर्प दोष मेरे कुंडली में भी नहीं है ना, देख एक बार। आप देखो ना, अभी तो सिखाया कैसे देखना है। नहीं, दो बाहर निकल गए, 2-3 बाहर थे, 5-6 अंदर है। अरे बाबा, एक भी बाहर होगा तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं है फिर, एक भी बाहर होगा, आपके 2 बाहर है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है। वही 2 बाहर है। एक भी बाहर होगा तो नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों परेशान हो रहे हो? इतना समझाने का क्या असर? अगर घूम फिर के सर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका? मेरी सिस्टर का, आई हैव 2 sisters, वन ऑफ देम देयर इज अ प्रॉब्लम। वो आप देखिएगा हॉरोस्कोप तो मैं आपको बताऊंगी। चलो बताओ, बताइए। her date of birth is 29th November 1971. Okay. And her time of birth is 1920. And क्योंकि मैंने उसका हॉरोस्कोप निकाला था, so I'm just referring to that. And place is Asansol, West Bengal. This is her horoscope. I was just giving a lemon chart की, यही है। क्या प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में? Sir, she is unmarried, but that's not the problem. The problem is the behavior aspect. अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है यहाँ पर? बिहेवियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम दिख रही है। दिस इज वेरी गुड हॉरोस्कोप। प्रोफेशनली बिहेवियर क्या मतलब? ये अपने लेगेसी के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही है, पैसे के लिए। राइट। तो ठीक है, इनको लेगेसी मिलेगी। We have a lot of ancestral properties, so that way. तो इनको मिलेगी, बहुत मिलेगी। So तो इनको आप दे नहीं, जो इनको भी मिलनी है उसको नहीं मिल रही। रिलेशनशिप बताइए with the family. रिलेशनशिप विद द फैमिली से, रिलेशनशिप विद द फैमिली, फैमिली कौन सा? फैमिली में ओवरऑल अगर ये टाइम ठीक है, क्योंकि ये अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड हॉरोस्कोप। अगर इनका टाइम ठीक है तो कोई समस्या नहीं है। So sir, I showed her horoscope to an astrologer, and of course I had no idea about it. So just very recent, couple of months back. So I was told, अरे इनका तो बहुत प्रॉब्लम है, राहु की दशा है, बट कुछ भी बताया नहीं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी दशा है राहु की। अच्छा, उन्होंने मुझे नेगेटिव, इसलिए आपको याद है मैंने फर्स्ट क्लास में आस्क्ड यू कि
सर क्या होता है राहु की दशा में? राहु की दशा अगर आप पढ़ेंगे तो आप यू विल बी अमेज्ड। दिस इज अ वेरी वेरी गुड हॉरोस्कोप। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। And I was given such a negative picture. जीरो प्रॉब्लम, जीरो प्रॉब्लम। ये मैं पूछा, मैं लेगेसी के पीछे ये परेशान होंगी, इनको लेगेसी मिलेगी, बहुत मिलेगी, एंसेस्ट्रल पैसा बहुत। सर वो how career, personal life, what is पर्सनल लाइफ? सी पर्सनल लाइफ, अगर शादी नहीं हुई या शादी नहीं हुई, नहीं शादी नहीं करी राइट, नहीं करी, इट इज नॉट हुई का कोई स्कोप नहीं है इसमें। शादी के पूरे चांसेस है, सब बढ़िया है। एग्जैक्टली, बहुत थी स्कोप इज नॉट opportunity but she नेगेटिव। didn't do. हाँ, मे बी शी वुड हैव एन अफेयर व्हिच वाज प्रीटी लॉन्ग, उसके बाद नहीं करी शादी। वो हुआ, उसके बाद नहीं हुई शादी। बट मैं वही बता रहा हूँ आपको कि शादी हॉरोस्कोप प्रोफेशनली, पैसे के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है। But sir, she doesn't have a career also. So it is again her choice. वो आप मुझे नहीं सर, राजयोग किसको कहते हैं? मुझे लगता है उसका राजयोग, क्योंकि without doing anything she gets everything. हाँ, you know? तो ये इसकी कुंडली कह रही है, करने की जरूरत। मैं वही कह रहा हूँ, लेगेसी का पैसा भर के ये कुछ ना करे तो भी ठीक है। हाँ, because she doesn't एंड राहु के 18 साल ऐसे जाने वाले ना, इतने आराम वाले जाने वाले हैं कि यू एवरीबडी विल बी सरप्राइज्ड कि क्या ये इतना पैसा कैसे है। But sir, there's a conflicting nature and I don't know. तो इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा? Relationship with siblings, with family, with mother. Relationship with anyone ना, it is again, देख तो कुछ नहीं रहा कि इसकी इनकी रिलेशनशिप भी खराब होगी। इट इज, मैं बताऊं, ये जो हॉरोस्कोप है ये वैसा है जो मतलब इट्स लाइक अ मिरर। अगर आप इनके सामने गलत बोलेंगे तो ये उल्टा आपको गलत ही मिलेगा। ये चुप बैठने वालों में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ना ही सहने वालों में से। तो अगर आप इनके सामने, अगर आप भी जोर से बात करेंगे तो ये आपसे डबल जोर से बात करेंगे। राइट। तो ये तो फिर वही है ना, फिर रिलेशनशिप विद अदर्स की क्या कहानी है? तो जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा आपका रिलेशनशिप रहेगा। आप अच्छे से रहेंगे तो ये अच्छे से रहेंगे आपके साथ। आप अगर खराब करेंगे, मदर अगर गलत बोलेगी, क्योंकि हो सकता है मदर बायस्ड अबाउट वन चाइल्ड एंड अदर चाइल्ड्स, और उसमें कहीं पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो रहेगा ना इनके पास, वो वही रहेगा व्हिच वाज लेगेसी। राइट, ऑलवेज। तो वो लेगेसी का ही my dad is no more, so तो लेगेसी का मामला है। तो इसको सारी जड़, आफत की जड़ वही है, और इन्हें मिलेगी, चाहे कोई और लड़ रहा हो चाहे ना लड़ रहा हो। she deserves it or whatever, as per horoscope she will get whatever she's asking. By when does it show, sir? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो ये होने वाला। तो अब ये तो मैं आपको I'm glad sir you given me a positive feedback, because वो मेरा सुन के पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, हॉरोस्कोप में नेगेटिव है कुछ नहीं। मैं कैसे नेगेटिव बोलूं? सारा नेगेटिव बताया, एक चीज नेगेटिव नहीं। आप बता दो उनकी लाइफ आप बता दो क्या नेगेटिव हो गया उनके साथ। जो किया उन्होंने अपनी मर्जी से किया, किसी के दबाव में नहीं किया, ठीक है। तो वो कैसी लाइफ हुई फिर? अच्छी हुई कि बुरी हुई? आप बताओ ना कैसी लाइफ हुई? अच्छी हुई ना भाई, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँ? मेरी प्रॉब्लम। बट हर रिलेशनशिप्स आर अ मेजर प्रॉब्लम। आपको यहाँ तो दिख नहीं रहा। एटीट्यूड है, नहीं दिखेगा कैसे? दिख नहीं सकता ऐसे, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा। वो एटीट्यूड इशू है। और थैंक यू। देखो काफी नंबर 4 डेस्टिनी है वो, ठीक है। 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, इल्यूजन वाले होते हैं लोग, मतलब अनप्रेडिक्टेबल मूड स्विंग्स, मेजर गंदे वाले, ये वैसे ही है। वो बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने आप में, और एंड वेरी वेरी एरोगेंट, वेरी वेरी एग्रेसिव, एक्सट्रीमली।
That's why I was asking what. तो ये सारी चीजें, ये कुंडली में कुछ चीजें आपको देखने के लिए, जैसा मैं तो बता लाइक नेचर देखने के लिए मेरे को, मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी यूज करता हूँ। Okay, हाँ, because 29, हाँ। हाँ ठीक है, नेचर कैसा है कि आपकी कैसे क्या चीज है, एंड देन आई सी द हॉरोस्कोप एंड देन वी आई दोनों को मैच करके फिर हम आगे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो जो मैंने आपको बोला, मैंने जो भी चीजें कुछ भी बोला, कोई भी चीज गलत हुई हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं आपने गलत बताया। Sir, do you preempt, like I was told there's going to be a court case and there's going to be कुछ भी होगा, जीतेगी, major sibling relationship problem. जीतेंगी यही, अगर होगा भी ना तो जीतेंगी यही। But there's nothing at the moment. हाँ तो नहीं होगा, क्यों, वो क्यों बोलते हैं, मतलब वो होता है जब आप पढ़ेंगे पराशरी पढ़ेंगे तो होता है कि मार्स अगर 9th हाउस में होता है ना, तो वो ये सिबलिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, 7th एस्पेक्ट है इसका 3rd हाउस, राइट। तो 3rd हाउस एस्पेक्ट है, तो 3rd हाउस का क्या, 3rd हाउस इज व्हाट, सिबलिंग्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स इज नॉट राइट, चाहे कोई मेलेफिक उसमें बैठा हो 3rd हाउस में, चाहे उसको कोई एस्पेक्ट कर रहा हो, तो रिलेशनशिप खराब हो गई, ऐसा जनरली बोलते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि उतनी खराब है उनकी। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपसे, शी इज लाइक अ मिरर। अगर उनके सामने आप गलत करेंगे तो वो भी गलत करेंगे आपके साथ, अगर आप गलत नहीं करेंगे तो वो गलत नहीं करेंगे। ये लेकिन अब वही है कि मैं गलत करूँ ये कौन बोलेगा? भाई एवरीबडी इज ऑलवेज राइट, तो कैसे कोई उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। बट खैर वट एवर इट इज, अगर ये कोई कोर्ट केस करा किसी ने तो भी वो इनकी जीत निश्चित है, 100%। ओके। और ये लेगेसी में लड़ाई जो है यही जीतेंगी। अगर आप लोग लड़ रहे हो उसको लेके तो कोई यूजलेस लड़ाई कर रहे हैं। नहीं लड़े, मैं बता रहा हूँ यूजलेस लड़ाई। The question is about she wanting her bit at the earliest. तो वही she will get at the earliest, राइट। इनके चक्कर में आप सबको मिल जाएगी। ठीक है, इनके चक्कर में आपको सबको मिल जाएगी। चलो, आपने अपना ये फैमिली केस डिस्कस हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। दोनों को ही देख के कब मिलने वाला आप लोगों को, देख लो। ठीक है, दोनों को पैसा कब मिलेगा। टाइम तो आपका भी चल ही रहा है मिलने का। चलो ओके, ये मिल जाएगा मई में, मई के बाद। अच्छा, इसी साल। ओह गुड, चांसेस आर वेरी ब्राइट। क्या बात है सर, वंडरफुल। तो ये मिलना चाहिए आपको। बाकी तो ये सारी चीजें जो है, अगर आपको जो भी देखना है, ये कुछ करना है, दिस वेरी वेरी इजी, ऑल दीज थिंग्स। आपको कोई कुछ भी बोले, आपने उनको बोला तो किसी ने बोला बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही इनकी लाइफ में, ठीक है, हाँ। सब तो आपने रिलेट किया, हाँ शादी नहीं हुई इनकी, इनका ये नहीं हुआ, उनका वो नहीं हुआ। दैट वाज वन पर्सपेक्टिव। मेरे को ये भी बोला the father aspect, like we lost our father few years back, so it is in her horoscope. It is in her horoscope. So he was not your father. लॉजिक, आपके फादर नहीं थे क्या? of course. आपके हॉरोस्कोप में नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैंने वही सोचा है, तभी मैंने जब आपने दिखाया था आपके हॉरोस्कोप में नहीं था क्या? भाई ऐसे थोड़े 3 बच्चे होते, तीनों में से अगर 3 बच्चे हैं तो 3 में से एक के हॉरोस्कोप में फादर बताएगा तो बाकी तो सब कहीं हम आसमान से टपकेंगे लोग। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या तीनों के ही हॉरोस्कोप में था तभी वो मरे? And मुझे ये बताया गया from her horoscope that her behavior is going to get worse and it will become a lot of problem in the family, and I was worried and I thought, let me learn astrology at least a little bit to understand my own way. Behavior will be जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, बिहेवियर नहीं रहेगा। वही है मूड स्विंग्स वाला, like you said, it's a major. वो बिहेवियर विल रिमेन सेम ओनली, इट विल नॉट चेंज। सेकेंडली इसमें राहु नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप लोग जो अब मुझे नहीं मालूम आपका कितना ये है, यू सी द पर्सपेक्टिव हैज टू बी, आई जस्ट शोन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू दैट। आपने बोला कि शायद देखो, मैं बता रहा हूँ, कोई बोले बहुत प्रॉब्लम रहेगी, बड़ा ही खराब हॉरोस्कोप है। सर 8th हाउस में, इसके 8th हाउस में है राहु, है ना? तो क्या हो गया?
कहीं ना कहीं तो आएगा राहु भी, ऐसा थोड़ी। हाँ लेकिन 8th हाउस में राहु तो थोड़ा क्या होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट में आता है ना सर हाउस, इसलिए। यही तो कच्ची नॉलेज यही प्रॉब्लम करती है। तभी मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी पूरा सीखो, नहीं तो मत सीखो। नहीं, वैसे ऑकल्ट का भी हाउस है सर, है ना, हाँ, नहीं, पर occult का अनअर्न्ड बिल्कुल। इनकम का भी तो है, सो मे बी इस वजह से भी आप बोल रहे हो कि जो अनअर्न्ड इनकम है वो वो किस वजह से, मैं जो आपको वो समझ में नहीं आएगा ना अभी। मैं हाँ जिस वजह से बोल रहा हूँ अभी आपको समझ नहीं में नहीं आएगा। तो इसलिए इसलिए मैं, इसलिए मैंने एनालाइज तो, के लिए नहीं। हाँ आप ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है जो I'm आप just सोच रहे हैं। basing it on whatever I've learned so far from you first, you know. लेकिन वो वही है, अभी इट इज स्टिल नॉट परफेक्ट इन दैट सेंस कि आप उससे देख के आगे प्रिडिक्शंस कर पाए, ठीक है। बट हाँ, यू कैन रिलेट टू समहाउ, रिलेट टू इट। बट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो देखते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है कि ये राहु को जनरली लोग नेगेटिव ही मानते हैं, और ये तो हाँ 8th हाउस में राहु बैठा है, ये तो 8th हाउस में राहु बैठा है, yeah, 8th हाउस that's वैसे ही why नेगेटिव। sir I asked because this was in my mind when I saw तो her 8th हाउस that वैसे ही नेगेटिव हो गया, और राहु और वेलिफिक हो गया तो और खराब कर देगा। right. बट ये ऐसा है नहीं, बट ये ऐसा है नहीं, राहु बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। Okay. मतलब ये इतना अच्छा है कि, और अब अच्छा चलो, अब 2019 से राहु की दशा शुरू हुई थी, मार्च से, ठीक है। तब से इनके पास पैसा और आया कि नहीं आया? हाँ आया। फिर चलो कुछ नहीं करते, मैं तो कह रहा हूँ कुछ करना शुरू कर दें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। Exactly, she has immense talent but doesn't want to do anything. ठीक है, दैट्स विश, दैट्स द चॉइस, कर्मा अपना उतना तो एलिमेंट रहेगा ना, चॉइस तो रहेगी, वो चॉइस तो हमेशा रहेगी, उसमें आप और कुछ नहीं जो कर सकते। सोचती करके कर छोड़ती, whatever she thinks she gets it done come what may. वो तो करेगी, मैं वही बोल रहा हूँ, सब कुछ सारी चीजें जो है, और इसको आप नेगेटिव के पर्सपेक्टिव से देखना चाहो तो आपको कमियां दिखेंगी इसके अंदर सारी। अरे शादी नहीं हो रही, पागल है, ये है वो है, अजीब से है बिहेवियर, कोई फैमिली नहीं है, आगे क्या करेंगे, कुछ भी आदमी 1000 तरीके की नेगेटिव निकाल लेता है किसी भी चीज में। पॉजिटिव देखो तो हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपनी अय्याशी की जिंदगी है, क्या प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल। तो फिर अब वो दोनों ही नेचर, दोनों ही तरफ से देखने वाला, एक तरफ बोलेगा कितनी खराब जिंदगी है, कितनी अच्छी जिंदगी है भाई। अब आप क्या चूज करते हो, वो आपकी चॉइस। तो मतलब बट ओवरऑल हॉरोस्कोप डजंट लुक एनी, वो इवन इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी टर्म्स, नो, whoever has said कि ये प्रॉब्लम करेगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। I was told राहु प्रॉब्लम करेगा बहुत ज्यादा। वो तो यही कहना यही है लोगों को, क्या करें। आप गए हो, आपको डराएगा नहीं, आपको बोल दे, आप गए किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको बोलो सुनो ऐसा करो, फीस दो और निकलो यहाँ से, सब ठीक है, अच्छा लगेगा। हम लोग उस सोसाइटी में We are जीते हैं always identifying problems and हाँ solutions. नहीं, हम लोग उस सोसाइटी में जीते, हम लोग, हमारा माइंडसेट पता क्या है, हमारा हाँ। माइंडसेट ये है कि अगर हम 3000 रुपए का अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं और वो बिल्कुल ठीक आए, तो हम बोलते हैं पैसे वेस्ट हो गए। समझ रहे हैं आप? डॉक्टर कोई ना कोई दवाई तो लिख के दे। नहीं, फुल मेडिकल चेकअप कराया आपने, 3000 रुपए का फुल बॉडी चेकअप आता है, जो खून लेके जाता है और वो पूरे पता नहीं 50 पेज की एक रिपोर्ट आ जाती है, हर एक का सारे टेस्ट होते हैं उसमें और सब नॉर्मल होता है, तो आप बोलते बेकार 3000 चले गए, सब तो ठीक था। राइट। अब हमारा अगर ये है एटीट्यूड कि 3000 रुपए के लिए हम अपने, अगर हम सही है तो भी हमें प्रॉब्लम है। इफ आई टेल यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमें क्या चाहिए, हमें 4 बीमारियां चाहिए उसमें, यस। तब वो हमारा 3000 रुपए वर्थ हुआ खर्चना। तो हम जब आप उस माइंडसेट से आप अगर चलेंगे तो फिर देन तो यू आर द परफेक्ट रेसिपी टू, यू नो, आपको। Sir, I was even told to the extent that because of this Rahu, it can impact the lifespan. So I was a little scared about it because राहु नहीं 8th हाउस है सैटर्न ना, 8th करेगा। हाउस लॉन्गेविटी का है। नहीं इसलिए सैटर्न करेगा। इसलिए हो गया। अब लॉन्गेविटी लॉन्गेविटी जो है वो सैटर्न का मामला है, ये राहु का कोई लेना देना नहीं लॉन्गेविटी से। 12th house में है Saturn. और मैं कहता रहा हूँ राहु बहुत अच्छा है, Okay. अनइमेजिनेबली अच्छा है, इतना अच्छा पीरियड इनकी लाइफ में आज तक नहीं आया, वो जो अब आएगा या चल रहा है अभी। उल्टा कह रहा हूँ, 100% उल्टा कह रहा हूँ, अब इसको चेक करना, यू वुड नो बेटर।
क्या है क्या नहीं है। Then I'm going to call him up and say कि excuse me. हाँ नहीं, आप उसको तो जो मर्जी करो, जिसको आप करो, आप खुद सीख जाओगे तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि जब आप सीखोगे एडवांस में तो आपको Right, पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या right. और क्यों कह रहे हैं हम लोग, एंड व्हाई, एंड देन यू कैन रिलेट टू इट। अब रिलेट करना फिर उसको। क्योंकि शादी नहीं हुई, दो चीजें होती है, बहुत सारे लोग आते हैं कि शादी नहीं हुई। अब हाँ, शादी नहीं हुई बोलते भाई शादी हुई नहीं, तो उसको बोलना पड़ता है भाई शादी हुई नहीं, नहीं तुमने करी नहीं। हिंदुस्तान में सबकी हो जाती है शादी, ठीक है, Yeah, in her ठीक है, case, she didn't do. हाँ, in her case, तुमने you're very right. करी नहीं, तुमने जानबूझ के नहीं करी शादी, इसलिए नहीं हुई। और फिर उसके बाद अगर सर, ज्यादा, हाँ जी, सर एक और देख सकते हैं for my brother-in-law who's in a that I haven't got it checked from anyone. I was बताओ, telling you, हाँ know, उनका, one हाँ who's उनका उनका critical. देख लेते हैं क्या है, हाँ, उनका बताइए। है 12th August 1965 and his time of birth is 22:36 प्लेस, and Aligarh. Does it anywhere show any problem, like what phase he's going through? Is very, like I told you, last 15 days he's very critical. सेवनटीन फरवरी तक क्रिटिकल ही है। अच्छा, ओके। तो उसके बाद थोड़ा रिलीफ है, लेकिन कंप्लीट रिकवरी नहीं है। हाँ, because that is what is happening, sir. Like he's कंप्लीटली मतलब we will not be fully recovered. it's a major impact which has come. 80% lung is damaged and all that. तो उसको रिकवर करते करते जो है पूरा आप समझ लो, इट माइट बी द फुल ईयर, पूरा साल लग जाएगा। गुड थिंग इज कि जुपिटर है अभी, जुपिटर इज हेल्पिंग, क्योंकि जुपिटर का टाइम चल रहा है, तो जुपिटर में नेगेटिव है जुपिटर, बट फिर भी चूंकि वो जुपिटर है, नेगेटिव होते हुए भी थोड़ा हेल्प कर रहा है कि ये चलता रहे केस। तो अभी 17 फरवरी तक क्रिटिकल है, उसके बाद रिलीफ है, एंड देन प्रॉब्ली टिल इट विल टेक ऑलमोस्ट टिल नवंबर, आप समझ लीजिए, फॉर हिम टू रिकवर कंप्लीटली, अगर ये फेज निकल जाता है तो। ओके सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। क्योंकि ये तो मेजर स्ट्रेस है ही, वी डोंट नो हाउ थिंग्स आर। And it happened very sudden, मतलब within days. क्योंकि दशा भी सैटर्न की चल रही है। हाँ जी, तो ये भी एक वो है। सैटर्न की दशा जब तक है तब तक मामला जो है ये नॉट क्रिटिकल, बट अभी क्रिटिकल तो मैं आपको बता रहा हूँ फेब तक है, जो 17 फरवरी, और उसके बाद जो है वो रिकवरी है, धीरे धीरे स्लो रिकवरी, वेरी स्लो पेस, और टिल नवंबर तक ऐसे ही चलेगा। मतलब कभी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, शो रिकवरी, और मतलब नवंबर के बाद ही पता लग सकता है कि रिकवर होगा, कितना ज्यादा रिकवर होगा, बट नवंबर तक तो हालात ऐसे ही रहेंगे, मतलब कभी अच्छा कभी ठीक, बट हाँ टिल 17 फरवरी लिटिल क्रिटिकल, उसके बाद लिटिल इम्प्रूवमेंट, बट तो उनका वैसे ही रहेगा। वही हो रहा है सर लास्ट 15 डेज से, तो थोड़ा दिन और चलना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ये हाँ, तो अब आप लोग, हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, सैटरडे संडे एडवांस तो क्या टाइम एस्ट्रोलॉजी रख रहे हैं आप? 2 से 4 दोपहर में, ठीक है। तो अपना एस्ट्रोलॉजी का वो रहेगा। बाकी मैं भी इस बीच में वो सॉफ्टवेयर वालों से बात करके उनका सॉफ्टवेयर चेक करके
वो भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अगर वो चल जाएगा तो वो चला लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है सर। ठीक है And विश्वनाथ जी। हाँ सर I'll come back to you, sir, and confirm in a couple of days. Just give ठीक है, me नॉट अ प्रॉब्लम। because I'm waiting for this situation only. वो सिचुएशन की वेट करने की जरूरत नहीं, सिचुएशन लंबी चलेगी तो उसको आप हाँ उसकी वेट मत करना, अगर वो रीजन है तो मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, ये मेजर रीजन है, बाकी नहीं, वर्क तो चल ही रहा है, वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो हाँ, कर ही रहे हैं तो साथ। वो दैट विल नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर, मतलब वो ऐसा वो कहीं बीच में आएगा नहीं, वो लंबा चलने वाला काम है। So let me बाकी wait हाँ, till the अच्छा आप कह रहे हो 17 Feb तक है? हाँ, Okay. सो हाँ विश्वनाथ जी आप कुछ कह रहे थे? ये जगन्नाथपुरा में देखे फिर आपने? नहीं जगन्नाथपुरा नहीं, मुझे ये वाला ठीक दिख जगन्नाथपुरा रहा है। नहीं जगन्नाथपुरा नहीं देखा मैंने, ये वाला देखा अच्छा। जो आपने कल भेजा ना, इसके स्टार वन। इसको मैं लेट मी चेक दिस वन। हाँ, उसको मैंने अपनी डिटेल भी भेज दी उसको। नहीं होगा तो मैं फिर से कॉल करूंगा उसको, कल फिर कॉल करता हूँ। तो आई होप बात हो जाएगी, तो ठीक है। देन आई विल प्रोबब्ली लेट यू नो। कल फेस्टिवल था ना, इसलिए नहीं हो पाई शायद बात। अरे कल आज तो होता, फेस्टिवल आज कौन सा फेस्टिवल था? आज नहीं, सुबह आज से तो मैंने होना 3-4 चाहिए बार था। फोन किया, हाँ सर 3-4 आज बार फोन किया। पोस्ट फेस्टिवल हाँ फेस्टिवल आज आज नहीं। आज हैंगओवर था, आज हैंगओवर था फेस्टिवल। ठीक है तो वो कर लेंगे, खैर ऐसा कुछ नहीं आप सर है। ग्रुप में ही डाल देना, हाँ and मैं then ग्रुप में डाल दूँ। हाँ, so we'll at least know what is our total cost payout which will be going out. So श्योर, and I'll confirm to you in a couple of days. ठीक है जी, ओके विश्वनाथ, चलिए थैंक यू सो मच। Okay sir, thank you very much. या We had a wonderful session. बहुत concepts clear हो गए, and for me I was completely raw to astrology. So thank you. थैंक यू जी, थैंक यू।